उपस्थित सभी मातृशक्ति भगवत चरणानुरागी प्रिय भक्तों को, दास अनिरुद्ध की सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप? हर हर गंगे, हर हर गंगे। आप सभी भक्तजनों की चरण धूलि को ये दास अनिरुद्ध प्रणाम करता हुआ आप सभी के चरणों की रज की वंदना करते हुए, चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए दास अनिरुद्ध आज की कथा प्रारंभ करता है। जो लोग महातीर्थ कुंभ नहीं आए, कोई बात नहीं, जो नहीं आए, तो जो लोग इस कुंभ में आए हैं, आए हुए भक्तों का जो जो घर बैठे दर्शन कर लेगा, तो दर्शन उन भक्तों का कर लेने से जो कुंभ नहा कर आए हैं, तो उन्हें भी घर बैठे केवल दर्शन करने से उनको भी कुंभ दरस परस का पुण्य मिल जाएगा। हम तीर्थ नहीं जा पाते, कोई बात नहीं, जो तीर्थ जाते हैं हम उनका दर्शन कर लें। बात सही है? हम तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं, जो गए हैं हम उनको प्रणाम करें, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें। दासानुदासो भवितास्मि भूया, या तो भगवान के बन जाओ, या तो भगवान के भक्त के बन जाओ, या तो भगवान की सेवा कर लो तो तुम्हारा उद्धार होगा, वरना भगवान की सेवा ना कर पाओ तो भगवान के भक्तों की सेवा कर लो। किसकी सेवा कर लो? या तो भगवान की, या तो भगवान के भक्तों की। और आप जितने लोग बैठे हैं, आप सभी परम भक्त हैं, और आप सभी भक्तों का दर्शन ये दास अनिरुद्ध करके कृतार्थ हो रहा है, पवित्र हो रहा है। आप सभी का दर्शन कल्याणकारी है। आप सभी भक्तों को बारंबार नमन, कोटि कोटि वंदन आप सभी को। कथा की गंगा में हमारे परीक्षित बन करके श्री मान प्रसिद्ध नारायण दुबे जी, आपके पूज्य पिताजी श्री दूधनाथ दुबे जी, श्री प्रसिद्ध नारायण दुबे जी की धर्म पत्नी श्रीमती गीता दुबे जी, ग्राम ककरा दुबावल दुर्वासा ऋषि की पावन धरती से आप हैं, और आप परीक्षित बन करके अपने पूर्वजों का कल्याण कर रहे हैं भागवत सुन करके। माघ का महीना है, माघ के इस माह से जैसे आपने मकर संक्रांति मनाई, उस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सूर्य भगवान उत्तरायण। अभी सूर्य भगवान क्या चल रहे हैं? उत्तरायण। सूर्य उत्तरायण जब होते हैं तब सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। यह देवताओं का दिन होता है। दीपावली के बाद जो बड़ी एकादशी आती है वह देव उठनी एकादशी कहलाती है। कौन सी एकादशी? देव उठनी का मतलब है कि देवताओं के 4 बज गए। देवताओं का दिन, हमारा जब 6 माह गुजरता है ना, तब देवताओं का एक दिन गुजरता है। हमारा जब 6 माह गुजरता है तो देवताओं की एक रात गुजरती है। जब हमारा 1 वर्ष गुजरता है तब देवताओं के 24 घंटे गुजरते हैं। बात सही है? तो देवताओं की रात होती है 6 महीने की, हमारे हिसाब से 6 महीना, उनकी तो 1 रात। तो अभी सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं तो देवता सो जाते हैं। देव शयनी एकादशी आती है तो देवता शयन कर जाते हैं। फिर देव उठनी एकादशी आती है दीपावली के बाद कार्तिक में, तो देवता उठ जाते हैं। उठ जाना मतलब 4 बज गए ना, तो हम उठ जाते हैं 4 बजे, 4:30 बजे। तो देवताओं का भोर होता है 4 बजे सुबह, देवता उठ गए। अच्छा, उठ गए ना। अब जब देवता उठ गए तो नहाते धोते वो कहाँ नहाने आते हैं? संगम, यहीं प्रयाग। और जब प्रयाग आते हैं और उनका सूर्य भगवान का जल चढ़ाते का टाइम होता है, जब सुबह होती है, तब यहाँ पर मकर संक्रांति आ जाती है। और जब देवता आते हैं तो हम दुनिया वालों को भी पता लग जाता है देवता आए हैं, तो हम लोग भी संगम की तरफ भाग भाग के संगम में डुबकी लगाते हैं। उसी को कहते हैं माघ मेला। क्या कहते हैं? माघ मेला। यहाँ माघ मेला हर वर्ष लगता है। इतना बड़ा मेला जो आप देख रहे हैं हर साल लगता है, थोड़ा से छोटा, लेकिन ये 12 साल में जो एक बार कुंभ आता है ये विशेष है। वरना ऐसा माघ स्नान तो यहाँ हर वर्ष होता है, हर वर्ष माघ आता है, मकर संक्रांति। तो देवताओं का दिन अब से स्टार्ट हो गया। देवताओं का क्या हो गया? दिन, सुबह हो गई। तो देवताओं की जब सुबह होती है तो क्या क्या होता है? देवताओं की जब सुबह होती है तो इसी 6 माह में जब तक देवताओं का दिन रहता है, इन्हीं 6 माह में बेटियों के विवाह का मुहूर्त होता है। अब देखना, अब बेटियों के विवाह का मुहूर्त चालू हो गया। और जब देवता सो जाते हैं तो मुहूर्त भी खत्म हो जाते हैं।
तो अब बेटियों का ब्याह का मुहूर्त है, गृह प्रवेश का मुहूर्त है, प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, घर बनवाने का मुहूर्त है। इन्हीं 6 महीनों में अच्छे अच्छे मुहूर्त भी होते हैं। जब आप शुभ कार्य करें तो अच्छे मुहूर्त को देख कर करें, क्योंकि मुहूर्त का भी अपना प्रभाव होता है। तो हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है तो वह इसी समय होता है। इसी समय जब आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो देवता उस हर कार्य के साक्षी होते हैं। और जब देवता सो जाते हैं और तब आपने पुण्य किया तो साक्षी कौन होता है? तब के लिए साक्षी होते हैं गोपाल जी, इसलिए उनका नाम है साक्षी गोपाल। कौन है? कौन है? जो आप दान करते हो। जैसे प्रयागराज में करोड़ों लोग दर्शनार्थी आ रहे हैं, गंगा डुबकी लगा रहे हैं, और उन गंगा डुबकी लगाने वाले भक्तों को गौरी गोपाल की तरफ से, आप सभी भक्तों की तरफ से अन्न क्षेत्र बांटा जा रहा है, अन्नदान हो रहा है। आज हमारे जयपुर से भैया श्री डीपी मीणा जी, चील गाड़ी वाले, उन्होंने कहा कि गुरुजी प्रयागराज संगम इतना बड़ा महापर्व चल रहा है, तो हमारी पूज्य माता जी और हमारे पूज्य पिताजी की ओर से भी यहाँ पर भक्तों को, जो गंगा नहाने वाले भक्त हैं, तीर्थ यात्रा करने वाले भक्त हैं, उनको हमारी माता और पिताजी की स्मृति में उन्हें भरपेट भोजन कराइएगा, उनको भोजन बांटिएगा, ताकि हमारे पूज्य माता जी और पिताजी तो आनंदित हो ही सही, लेकिन ये पुण्य आपको और आपके पूरे परिवार को सुख देने वाला है। तो हमारे डीपी मीणा जी, उन्होंने 1 लाख रुपए दे करके हजारों भक्तों को अन्नदान देने का संकल्प लिया। ये शुभ कार्य करने का अवसर है ना, बार बार ये मौके भी तो नहीं मिलते। तो जब आप कोई भी पुण्य करते हो अपने माता के लिए, देखो कोई भी शुभ कार्य करो ना, तो आप अपने माता पिता का नाम लेते हैं ना, तो वो पुण्य माँ बाप को तो मिलता है, लेकिन हमें भी मिलता है, हमारे बच्चों को भी मिलता है। वो पुण्य सबको प्राप्त होता है। एक अन्न का दाना भी कोई दान करे तो वह एक अन्न का दाना, एक अन्न का कण, वह सबको पुण्यात्मा बनाएगा। जैसे जहर इतना सा कोई पी ले तो वो अपना प्रभाव तो दिखाता है। आग की एक इतनी सी चिंगारी बड़े बड़े जंगल को जलाती है कि नहीं? आग का ये मतलब थोड़ी कि नहीं बहुत आग होएगी तो जंगल जलेगा, नहीं, एक चिंगारी से भी तो जंगल जल सकता है। जरूरी थोड़ी है कि 1 किलो आग ही हो। उसी तरह जैसे एक चिंगारी से बड़ा जंगल जलकर भस्म हो सकता है, उसी तरह अन्नदान में अन्न का एक दाना, सुदामा जी ने श्री कृष्ण को कितना दान किया था? बोलो। घर से लेकर गए थे 4 मुट्ठी लेकर गए थे। कितनी मुट्ठी? सुदामा जी कृष्ण को कितनी मुट्ठी? 4 मुट्ठी लेकर गए। 4 मुट्ठी चावल लेकर गए, तंडुल लेकर गए, जैसे सामान्य भाषा में आज हम लोग पोहा कहते हैं ना, चिवड़ा। 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के गए सुदामा जी, और 4 मुट्ठी में भगवान ने खाया कितनी मुट्ठी? केवल 1 मुट्ठी। 1 मुट्ठी स्वयं भगवान खाए, बाकी की 3 मुट्ठी रुक्मणी जी को दिया, कहा सब में बांट दो। 4 मुट्ठी सुदामा देते हैं और भगवान सिर्फ 1 मुट्ठी खाते हैं। 1 मुट्ठी चिवड़ा खाए भगवान, चावल खाए भगवान, उस 1 मुट्ठी के बल पर सुदामा जी को इतना दिया, एक एक दाने के बदले करोड़ करोड़ गुना करके दिया। 1 दाने के बदले करोड़ गुना, 1 दाने के बदले। भगवान जब देते हैं ना, छप्पर फाड़ कर देते हैं। इसलिए कहता हूं कि सबसे दुनिया में उत्तम दान है अन्नदान। माघ का माह है, कुंभ का पावन पर्व है, गौरी गोपाल भगवान की अन्न क्षेत्र रसोई सेवा यहाँ चल रही है। अन्न क्षेत्र भक्त जन प्रसाद पा रहे हैं। आप भी अपने बच्चों के नाम से आप भी बंटवाएं और आप भी पुण्य के भागीदार बने। और एक बात और बताऊं कि जो भी आप पुण्य करते हो, यहाँ पर साक्षी कौन है? प्रयागराज में यदि कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं आप, उसका साक्षी कौन है? हाँ, यहाँ की साक्षी है गंगा मैया। यहाँ की साक्षी कौन है? यहाँ की साक्षी है गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया। और यदि गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया यदि ये साक्षी हैं, तो यहाँ धाम में किया गया पुण्य केवल यही साक्षी नहीं है। हमारे कृष्ण का एक नाम है साक्षी गोपाल। हर पुण्य की साक्षी भगवान स्वयं बनते हैं, सबूत गवाह। भैया मैंने देखा है कि इन्होंने पुण्य किया। आपका एक एक पुण्य का गवाह कौन बनेगा? भगवान का नाम क्या है? साक्षी। या तो देवता साक्षी है। जब बेटी का विवाह होता है तो किसकी साक्षी में विवाह होता है? बेटी के विवाह में साक्षी कौन होता है? बोलो। बेटी के विवाह में अग्नि साक्षी होती है, अग्नि के फेरे होते हैं। ध्रुव तारा साक्षी होते हैं। कौन होते हैं? बोलो। मैया। कौन साक्षी होता है? ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता है।
वेद साक्षी होते हैं, ब्राह्मण साक्षी होते हैं, और समाज साक्षी होता है कि हाँ हमने देखा है किसका विवाह इस आदमी से हुआ है, इस आदमी का इस स्त्री से। समाज भी तो साक्षी होता है ना विवाह में, बोलो हाँ, नहीं होता? जैसे किसी बेटी के विवाह में समाज साक्षी होता है, ऐसे ही जब आप कोई दान पुण्य धर्म करते हैं तो उसके साक्षी स्वयं भगवान श्री कृष्ण होते हैं, साक्षी स्वयं गंगा मैया होती हैं, साक्षी स्वयं देवता होते हैं। इसलिए दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, दान करने से कभी धन नहीं घटता। आज हमारी मैया श्रीमती रेणु बख्शी, रजनी भट्ट जी, राशि बख्शी जी और शशि जी शशि शर्मा जी, हमारी मैया लोग दिल्ली से आई हैं और प्रेम से कथा करा चुकी हैं वृंदावन में, और अब प्रयाग आई हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका अभिनंदन। कल हम लोग कथा सुन रहे थे और कथा की गंगा में कल हम लोगों ने सुना। अब हमारे श्री प्रसिद्ध नारायण दुबे जी कथा करा रहे हैं, तो साक्षी तो गंगा मैया बन ही रही हैं, भगवान भी साक्षी हैं, आप सब भी साक्षी हैं। यही पुण्य है। आदमी पाप करता है ना, चुपके से करता है, लेकिन चुपके से भले कर लो, पर पाप के साक्षी भी भगवान है। पाप के साक्षी कौन? नाम ही है साक्षी गोपाल। पाप के साक्षी भी भगवान और पुण्य के साक्षी भी। तुम ये ना सोचो कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा होता है वहां भी तुम्हें भगवान देख रहे होते हैं, बच के रहना। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान शिव माता पार्वती जी के संग विराजे कैलाश में भगवान शिव का विवाह हुआ। मनु जी के 3 बेटियों की कथा कल आपको उदास ने सुनाई। मनु जी के 2 बेटे और हुए। 2 बेटे कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जी का विवाह और उत्तानपाद की चर्चा। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बहुत अच्छी है और सुरुचि थोड़ी मनमाना आचरण करती है। पत्नी कितनी है उत्तानपाद जी की? मनु के 2 बेटा हैं मनु जी के, प्रियव्रत, उत्तानपाद। तो पहले एक बेटे की कथा सुनाऊं उत्तानपाद जी की। उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां मेरी माँ? मैया कितनी पत्नी है? पत्नी कितनी होती है? 1। पत्नी सबकी 2 होती है, एक अच्छाई एक बुराई। हमारे भीतर 2 चीजें हैं, अच्छाई और हमारा 2 से संबंध है, अच्छाई से भी। और तो सबकी पत्नियां 2 हैं। पत्नियों, आप स्त्रियों की भी 2 पत्नियां हैं। आपके भीतर भी अच्छाई है और आपके भीतर भी बुराई है। क्या आप में से ऐसा कोई है जिसके भीतर अच्छाई ही अच्छाई हो और बुराई ना हो? क्यों? है कोई ऐसा? भैया आप ऐसे हैं, अच्छाई ही अच्छाई हो बुराई ना हो? है कोई ऐसा धरती पर? क्यों? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, कहां ऐसे ऐसे देख रही हो मेरी माँ? सुन लो, क्या इस संसार में ऐसा कोई है जिसके भीतर बुराई ना हो? उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, अच्छाई और अच्छाई का नाम है सुनीति और बुराई का नाम है सुरुचि। हमारा मन या तो अच्छाई में लगता है या तो बुराई में, तीसरा तो ऑप्शन नहीं है। इसलिए कहता हूं, अच्छाई की बात सुनो, अच्छाई के साथ रहो और अच्छाई पर चलो। यदि बुराई पर चल पड़े तो समाज में तुम्हारा अपयश भी होता है, धन धान्य भी बर्बाद होता है, जीवन भी समाप्त हो जाता है। इसलिए हम सबको ये जान लेना चाहिए कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। अच्छा बताओ, अच्छाई क्या है? ये भैया बताओ मुझे वाले, अच्छाई क्या है? हैं? बुराई क्या है? बुराई किसे कहते हैं? हैं? अच्छाई क्या है और बुराई क्या है? लाल मैया बताओ, अच्छाई क्या है? आपकी सास अच्छी है कि बुरी है? बोलो मेरी माँ। लाल मैया, आपकी सास अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है। ऐसा तो नहीं कि कहना पा रही हो। आपकी सास कैसी है? और जेठानी? जेठानी बुरी है? सबकी जेठानियां बुरी ही होती हैं और सबकी देवरानियां बुरी ही होती हैं। और मैं मानता हूं कि देवरानी और जेठानी बुरी नहीं होती, हम स्वयं बुरे होते हैं। हम केवल बुराइयों पर फोकस करते हैं, बुराइयों को देखते हैं, इसलिए हमें केवल बुराई दिखती है। यदि आप लोग यहाँ बैठकर मेरी बुराई देखने लग जाओगे ना, तो मेरी भी लाख बुराई आप बैठे बैठे देख लोगे। और आप अच्छाई देखना चाहोगे तो आप अच्छाई भी देख सकते हैं। इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर अच्छाई ना हो। यहां तक कि जो तुम्हारा मलमूत्र है ना,
वो मलमूत्र भी तुम्हारे लिए बुरा है, पर सुअर के लिए वो भी बहुत अच्छा है, नहीं है? जो चीज तुम्हारे लिए बुरी है वही चीज सुअर के लिए अमृत जैसी है, नहीं है? बोलो हाँ। तुम थूक देते हो ना, तुम्हारा थूक तुम्हारे लिए बुरा है, पर मछली के लिए वही अच्छा है, तुरंत खा जाती है। बोलो हाँ कि ना? इस संसार में ऐसी कोई चीज आप हमें बताओ जो बुरी ना हो और अच्छी ना हो। अब आप उसे किस नजरिए से देख रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण नजरिया है। खेल पूरा देखने का है, नजरिए का। सही है कि गलत है? क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही है? अपना अपना नजरिया है देखने का, दृष्टिकोण। तो मैं आपसे केवल ये निवेदन करूं कि हमारी दो पत्नियां हैं, अच्छाई और बुराई। अब हमें ये ध्यान देना है कि हम किस राह पर चलें। अच्छाई किसे कहते हैं? समाज की सेवा को निस्वार्थ भाव से आप किसी की सेवा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी अच्छाई है। इस संसार की सबसे बड़ी अच्छाई क्या है? निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा कर देना, भूखे को रोटी देना, जरूरतमंद को सहारा देना। और किसी को दवाई की जरूरत है, आपका कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन आपको कष्ट है कि यार इसके पांव में चोट लगी है, चल भैया मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलूं, मैं तेरा इलाज करा दूं। आपने किसी का इलाज करा दिया, दवाई लगा दी, मरहम लगा दिया, कोई स्वार्थ नहीं, आपने बदले में उससे कुछ नहीं चाहा। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देता है और माँ दर दर की ठोकर खाती है। जब ठोकर खाती हुई वो गौरी गोपाल में आती है, तो जिन माताओं के सिर पर छाया नहीं होती, खाने को रोटी नहीं होती और दवाई की व्यवस्था नहीं होती, आप लोगों के सहयोग के बल पर गौरी गोपाल आश्रम में माताओं को रहना भी मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, दवाई भी मिल जाती है। ये आप लोग पुण्यात्मा ही तो हैं, जब आप ऐसी बेसहारा माँ का सहारा बन जाते हैं। किसी एक माँ को आप गोद ले लेते हैं और आप उस माँ के बेटा बेटी बनकर सहयोग करते हैं, तो माँ को जीवन भर दवाई, रोटी और छाया मिल जाती है। गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी वृद्ध माओं की सेवा चल रही, क्या है ये? यही है अच्छाई। किसी के काम आना क्या है? अच्छाई। बुराई क्या है? बुराई किसे कहते हैं? बुराई कहते हैं बेवजह किसी का नुकसान करना, किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के बारे में गलत बोलना, किसी को रुलाना, किसी को सताना, सब बुराई है। हमारे कारण कोशिश ये करो, भगवान से दिन रात प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे गंगा मैया, हे श्याम सुंदर, ऐसी कृपा करो कि हमारी वाणी से, हमारे मन से, हमारे शरीर से कभी किसी का दिल ना दुखे, हम केवल सबको खुशियां दे सकें। हमारे कारण आपके होठों पे मुस्कान आ गई ना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। हमारे कारण आपके आंखों में खुशी के आंसू आ गए ना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और हमारे कारण आपकी आंखों में आंसू आ गए बेवजह दुख के, हमारे कारण आप रो पड़े, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। किसी को रुलाना बहुत बड़ा पाप है और किसी को हंसाना बहुत बड़ा पुण्य है। कोशिश करिए कि हम सबको हंसाएं, हम सबको प्रसन्न रखें, हमारी वजह से आपके होठों पे मुस्कान आए, हमारी वजह से आपकी मुस्कान को छीना ना जाए, हमारी वजह से आपकी थाली पे रोटी आए, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और हमारी वजह से आपकी थाली की रोटी छिन जाए, ये सबसे बड़ा, बोलो हाँ, हमारी वजह से किसी के सिर पर छाया मिल जाए, किसी को छाया मिल जाए, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और हमारे और आपके कारण किसी के सिर की छाया समाप्त हो जाए, ये सबसे बड़ा पाप है। बचो पाप से, जितना पुण्य कर सको कर लो। काम क्या आना है? पुण्य काम आना है। पुण्य के नाम पर पाप करता गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, वासनाओं में जी जी के मरता गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। पाप जिनके लिए ही तो करता गया, तेरे अपनों ने ही मार डाला तुझे, जाल खुद ही बुना खुद ही फंसता गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। ज्यादा होशियार ना बनो, आपकी होशियारी कई बार परेशान कर डालती है। ध्रुव जी सुनीति के पुत्र हुए हैं, अच्छाई के पुत्र ध्रुव होते हैं और बुराई का पुत्र उत्तम। एक दिन ध्रुव जी को जानते हैं आप लोग? सुनीति के बेटा हैं ध्रुव, उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव, 5 वर्ष के हैं ध्रुव, बच्चा है 5 साल का। एक दिन ध्रुव जी अपनी माँ से बोले, माँ मैं पिता की गोद में बैठने जा रहा हूँ। माँ ने मना किया, बेटा मत जा, तेरे पिता तुझे इतना लाड नहीं करते, क्योंकि जो तेरी दूसरी माँ है सौत माँ, वो दूसरी माँ के बेटे को ज्यादा स्नेह करते हैं, बेटा तू मत जा। ध्रुव जी बोले, माँ मैं जाऊंगा। ध्रुव जी दौड़ कर गए और अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। सभा लगी थी, दरबार लगा था।
जब माँ की आज्ञा ली, मना किया माँ ने, पर 5 साल का बच्चा तो वो तो यही चाहेगा कि मेरा पिता मुझे प्यार करे। वो क्या जाने कि सौत बहुत क्या होता है, सौतेली माँ क्या होती है, ये 5 साल का बच्चा क्या जाने। क्यों? ध्रुव जी गए और अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। पिताजी की गोद में जब बैठे तो बगल में खड़ी थी ध्रुव जी की सौतेली माँ। उसने देखा कि ये बच्चा आकर के बैठ गया गोद में, आग बबूला हो गई, आंखें लाल लाल, होंठें फड़कने लग गईं, और कुछ ना देखा ना विचार किया, पर सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और नीचे गिरा दिया। ए बालक, चल यहाँ से, आज के बाद इस गोद में मत बैठ जाना, इस गोद में बैठने का अधिकारी तू नहीं है, इस गोद में मेरा बेटा बैठेगा बस। क्यों माँ, मैं क्यों नहीं बैठूंगा, मैं भी तो इनका बेटा हूँ। नहीं, तू इनका बेटा है, पर तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तूने सुरुचि सुनीति के गर्भ से जन्म लिया। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेता तो इस गोद में बैठने का अधिकारी होता। चल यहाँ से। 5 साल का बच्चा था बेचारा, बाप का प्यार मांगने गया, पर बाप का प्यार तो मिला नहीं। अच्छा, जब सुरुचि अपमान कर रही थी 5 साल के बच्चे का, तो तानपाद को तो कहना चाहिए था ना कि क्या कर रही है, वो बच्चा है, उठा के गले से लगाना था ध्रुव जी को। एक पिता, कई बार ना पिता भी पाप कर लेता है। कौन सा पिता ये पाप कर लेता है कि इस बेटे से ज्यादा प्यार करता है, उस बेटे से कम प्यार करता है। जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते वो बच्चे घोर नरक में जाते हैं, लेकिन जो माता पिता भी बच्चों में भेद करते हैं वह माता पिता भी नरक जाते हैं। जब तुमने 2 बच्चे पैदा किए या 4 बच्चे पैदा किए तो बच्चों में फिर भेद ना रखो, उन्हें बंटवारा में जो बनता है उनका हिस्सा वो देना ही चाहिए। भेद ना करो कि एक बेटे को ज्यादा दे दिया, एक बेटे को कम दिया, एक बेटे से ज्यादा प्यार मोहब्बत है माँ बाप का, एक बेटे से बिल्कुल नहीं। नहीं, सबके प्रति प्रेम रखो, तुम माँ बाप हो। यदि तुम ही भेदभाव करोगे तो ईश्वर के यहाँ जाओगे, भगवान कहेंगे क्यों, तुमने दूसरों के साथ भेद तो किया ही क्या, अपनी औलाद के संग भेद किया। तुम्हें स्वर्ग मिलेगा कि नरक जाओगे। ऐसे ही है, माँ बाप ना बच्चे पैदा कर तो लेते हैं, पर सुनने में यही आता है कि गुरुजी हमारी माँ ना उन भैया, बड़े भैया के संग रहती हैं या छोटे भैया के संग रहती हैं, हम बुलाते हैं कि आओ हम भी आपकी सेवा करें, माँ बाप मना कर देते हैं। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि बड़े को ज्यादा धन संपत्ति दे दी या छोटे को ज्यादा धन संपत्ति दे दी, एक को ज्यादा दे दिया एक को कम दे दिया, ऐसे माँ बाप नरकगामी होते हैं। आप लोग ऐसा भेदभाव तो नहीं करते बच्चों में? भाई देखो, बच्चे नालायक हैं माना की, तो बच्चे ही तो नालायक हैं। पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी कुमाता। बेटा अपना कर्तव्य भूल जाए, बेटा अपना रास्ता भटक जाए तो भटक जाए, पर माँ बाप को अपना रास्ता नहीं भटकना चाहिए। भाई तुम रास्ता भटके हो, हम थोड़ी भटके। जरूरी थोड़ी है कि जैसा व्यवहार आप हमारे संग करें हम भी आपके संग वैसा ही व्यवहार करें। नहीं, कुत्ता हमें काटता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते। जरूरी नहीं है कि हम आपकी तरह व्यवहार करने लग जाएं। ठीक है, कदापि पहली बात तो ये कि बच्चों को चाहिए कि आप अपने माँ बाप के प्रति पूरी श्रद्धा भावना रखो। माता पिता भगवान से कम नहीं है, भगवान ही है माता पिता, लेकिन माँ बाप का भी परम कर्तव्य है कि आप व्यवहार अच्छा रखें। बेटा नालायक है, दुष्ट है, तो आप उसे अलग कर दीजिए। ठीक है, तू अलग रह भाई, अलग रह, लेकिन फिर भी उसके प्रति आपके भीतर दया भाव बना ही रहे। ठीक है, यहां पर एक दूसरा सवाल और खड़ा होता है कि जब बेटा बाप को मारने लग जाए, जब बेटा माँ को मारने लग जाए, तब माँ बाप क्या करें? आप बताओ। यदि बेटा ही माँ बाप को मारे, हाथ उठाए, तो क्या माँ बाप की फिर उसमें श्रद्धा रहेगी, प्रेम बचेगा? नहीं। यदि ऐसी स्थिति है तब फिर ऐसे पुत्र का परित्याग कर देना ही धर्म है। ठीक है, त्याग भी कर देना। जैसे हमारे शरीर में कहीं डॉक्टर कहता है कि भाई आपके शरीर में ऐसा रोग हो गया है कि इस उंगली को काटना पड़ेगा, वरना ये पूरा बीमारी और हाथ को डैमेज कर देगी, पूरे शरीर को गला देगी, पॉइजन हो गया ना, तो उंगली काटना पड़ता है। तो डॉक्टर यदि सलाह दे रहा है कि उंगली काट देने से तुम्हारा हाथ बच रहा है, तो उंगली काट देना समझदारी है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? यदि बच्चा दुष्ट है, नालायक है, माँ बाप के प्रति श्रद्धा सम्मान नहीं रखता, तो ऐसे बच्चे को आप त्याग दें, वो भी सही है, त्याग देना भी सही है। पर बच्चा सही है फिर त्यागना गलत हो जाएगा, पर गलत है, नालायक बेटा है, तो त्याग कर देना ही उत्तम डिसीजन है। सही है? ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने गए। पिता ने हाथ, सौतेली माँ ने हाथ पकड़ कर नीचे गिरा दिया, कहा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं
यदेच्छसि नृपासनम। जाओ बेटा तब करो। सौतेली मां अपमान करती गई करती गई करती गई। ध्रुव जैसे बच्चे का त्याग कर देना ये गलत किया सुरुचि ने और उत्तानपाद जी ने। ध्रुव जी चले गए, मां से कहा मां मैं क्या करूं, मेरी मां ने अपमानित कर दिया। पिता की गोद ही तो चाहता था, पिता की गोद में बैठना था, पर पिताजी ने गोद में बिठाया नहीं, मां ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। एक बात बताएं, ये कथा हमें दूसरी तरफ से भी इशारा कर रही है। ये कथा हमें ये कहना चाहती है कि पिता की गोद में ऐसे ही मत बैठ जाओ, पिता की सिंहासन में ऐसे ही मत बैठ जाओ। हम कहते हैं पिता की सिंहासन में ना बैठो, आप अपनी सिंहासन अपनी मेहनत करके अपने बल से तैयार करो अपनी सिंहासन। सिंहासन का मतलब होता है आपकी अपनी छवि हो, आपकी अपनी पहचान हो। आप यदि अपने बाप से जाने जाते हैं, आप यदि अपने पिता से पहचाने जाते हैं, तो ये आपका जीवन क्या है? बाप से मत जाने जाओ, आप इतने बढ़िया कर्म करो कि आपके अच्छे कर्म से आपके पिता का यश बढ़े, पिता का नाम बढ़े। अरे ये फलाने का बेटा है। और हम कुछ बच्चे, अरे भैया नहीं जानते हमारे पिताजी का बड़ा नाम है। अरे पिताजी का नाम था, तेरा कितना है ये बता। बाप के नाम की रोटियां कब तक खाएगा? तेरी अपनी क्या पहचान है भाई? इसलिए कहता हूं बाप की सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए, अपनी सिंहासन खुद तैयार करो अपनी मेहनत से। पिता के टुकड़ों पर पले तो क्या पले, सहारों पर जिए। याद रखना साहब, सहारों पर तो मुर्दे चलते हैं। सहारे की जरूरत किसे है? बोलो, सहारे की जरूरत किसे है? मुर्दे को चार कंधों की जरूरत पड़ती है। यदि आपको भी सहारे की जरूरत है तो आप भी मुर्दा हैं, जिंदा हैं, तो अपने बलबूते चलना सीखिए, अपने पांवों को मजबूत कीजिए, आप अपनी बुद्धि लगाइए और आपको किसी के सहारे की आवश्यकता ना पड़े, इतना अपने आप को सफल बनाइए। सहारों पर जिए तो क्या जिए, सहारों पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को, सहारों पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को। सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। अगर निर्भर बनोगे दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। मैं आज के युवाओं को एक बात कहूं, साहब सच्चा जीवन जीना है, मजेदार बिंदास जीना है ना, तो गलत काम ना करना और बाप के टुकड़ों पर तो कतई ना पलना। बाप के प्रति सम्मान रखो, माँ बाप को पलकों पर बिठाओ, पर बाप की संपत्ति को हाथ मत लगाओ। आपकी इतनी काबिलियत हो कि आप बाप से ज्यादा कर जाएं, कमा जाएं, कहें पिताजी जो आपका है जितना जी करे दान पुण्य कर दो, हम में काबिलियत होगी तो हम कमा लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं। जब तुम अच्छा, दूसरी बात यहाँ समस्या ये है कि यदि बच्चे ज्यादा काबिल हो जाते हैं तो फिर वो माँ बाप को समझते नहीं कुछ, फिर वो माँ बाप को इग्नोर करने लग जाते हैं कि यार अब तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है, हम तो खुद सेल्फ डिपेंड है। ये गलत है। आप बहुत संपन्न बनिए, आप बहुत सफल बनिए, तुम्हारा बाप भी यही चाहता है कि तुम बहुत आगे जाओ, हर पिता यही चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे जाए। लेकिन बच्चों को अभिमान नहीं करना कि तुम पैसे कमाने लग गए तो अब बाप को सम्मान ना दो, बाप की इज्जत ना करो। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर जवान भाई को अपने आप को इतना सफल बनाना चाहिए कि तुम्हें बाप के टुकड़ों पर पलने की जरूरत ना हो। क्या कहते हो? सही है? एक बात बताएं, आप जितने नौजवान दोस्त हैं एक छोटी बात समझिएगा मेरी। आप अपने बच्चों को ना बचपन से एक चीज रटाया करें। आप लोग थोड़ा अच्छे बाप भी तो नहीं बन पाते ना, अच्छी माँ भी तो नहीं बन पाती। बच्चों को आप हर चीज बचपन में देते हैं। कुछ चीजें मत दिया करो। आप अपने बच्चों से कहो, सभी लोग कहना, आप अपने बच्चों से कहो कि बेटा तुम हमें कुछ दोगे। जब बच्चा ना आइसक्रीम मांगता है तो माँ बाप आइसक्रीम दिलाते हैं, बच्चा हलवा मांगता है तो माँ बाप हलवा दिलाते हैं, बच्चा जो चाहता है माँ बाप दिलाते हैं ना। तो तुम बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करते रहे, एक इच्छा तुम भी रखा करो, तुम भी बच्चों से कहा करो। और बच्चों का भी कर्तव्य है कि आप अपने माँ बाप से पूछें कि माँ बाप सदा आपने हमारी इच्छा पूरी की है, सदा माँ बाप ने कहा है बेटा बता क्या खाना है, बेटा बता कहाँ जाना है, बेटा बता तेरे लिए क्या लेके आऊं। हमेशा माँ बाप बच्चों की इच्छाएं पूरी करते हैं, तो बच्चों का भी कर्तव्य है कि वो अपने माँ बाप से कहें कि पिताजी आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्या ला कर दूं, क्या ला कर दूं। तो आप लोग यहाँ जरूर कहा करो एक चीज, आप अपने बच्चों से कहा करो कि बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ लाकर मत दो, पर मेरी इच्छा है कि तुम कम से कम अपनी इतनी कमाई कर लो
कि अपनी कमाई से तुम अपने लिए एक बढ़िया सा घर बनवा लो। मैं चाहता हूं कि तुम एक घर बनवाओ, तुम्हें देना ही है तो तुम अपने लिए एक घर, जब तुम अपने ही खरीदे गए घर में मुझे ले चलोगे तो मुझे लगेगा कि मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ दे दिया। बच्चों को एक टारगेट तो दो, गोल तो दो कि तुम्हें ये पाना है। अब आप क्या, बच्चों के पास गोल है ही नहीं, कहाँ जाना, क्या पाना है। आजकल बच्चों को क्या बनना है ये उनको पता नहीं, कहाँ जाना है उनको पता नहीं, कितना कमाना है उनको पता नहीं, माँ बाप ने कुछ गोल दिया ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा होगा बच्चों से कहो ये बॉल है, ये माने ये बॉल है, ये बॉल फेंकी गई, बच्चों से कहा जाए लेके आओ, तुरंत लेके आते हैं कि नहीं। बच्चे दौड़ते हैं, 4 बच्चे खड़े हैं, हमने बॉल फेंकी, सबसे जल्दी कौन लेके आएगा, बच्चे पूरी जान लगाते हैं कि नहीं, मैं लाऊंगा, हाँ या ना। टारगेट है ना तो दौड़ रहे हैं, टारगेट है ही नहीं। अब आपने बॉल फेंकी नहीं तो बच्चे दौड़ेंगे क्यों, बच्चे तो तब दौड़ेंगे ना जब आप बॉल फेंकोगे, हाँ या ना। बात सही है। आपने बच्चों को दौड़ाया ही नहीं, आप खुद दौड़ते रहे, मैं बॉल लेके आता हूँ तू बैठ, मैं सब्जी लेकर आता हूँ तू बैठ, मैं कमाता हूँ तू बैठ। गलत कर दिया आपने, अपाहिज बना दिया अपने बच्चों को। मेरे पिता ने बचपन से, जब मैं 18 साल का हुआ, 17 साल 18 साल का, तब मेरे पिता ने कहा कि अब घर के दाल रोटी तुम्हें चलानी है, नमक है कि नहीं तुम संभालो, हल्दी है कि नहीं तुम संभालो, रोटी है कि नहीं तुम संभालो। 17-18 साल की उम्र से मेरे कंधे पे घर के दाल रोटी की जिम्मेदारी आ गई। जब पिता ने हाथ खड़े कर लिए, अब मैं कुछ नहीं सपोर्ट करूंगा तुम करो, हाँ, तब फिर मैं मेहनत किया, तब मैंने काम किया। मेरे पिता ने सही निर्णय लिया। यदि मेरे पिता ने भी मुझे कमा कमा के खवाया होता तो मेरे कंधे इतने मजबूत होते ही ना। सही वक्त पर उन्होंने सही निर्णय लिया, तब लगा कि गलत कर रहे हैं, बच्चों का साथ छोड़ रहे हैं, पर अब लगा नहीं। एक पिता का यही, बच्चे को तैरना नहीं आता ना, पानी में छोड़ दो, देखते रहो, जब डूबेगा तो तैरने की हाथ पांव तब ना चलाएगा। अब कोई पलंग में पड़ा पड़ा, अच्छा बताओ क्या बिस्तर पे पड़े पड़े हाथ पांव चलाने से कोई तैरना सीख सकता है, उत्तर दो। तैरना तब सीखोगे, स्विमिंग तब सीखोगे जब पानी में उतरोगे। क्या पानी में उतरे बिना तैरना सीखेगा, जोर से मैया। हाँ, माँ बाप ने गलती कर दी कि तुमने बच्चों को उतारा ही नहीं बाजार में। जाओ बेटा कमाओ, रोटी अब तुम चलाओगे, घर तुम चलाओ, हम बैठे हैं ये लोग बिंदास, हम कुछ नहीं कर, तुम चलाओ, दो ना जिम्मेदारियां, तुम साइलेंट होके बैठ जाओ 1 महीने तक। पहले के लोग ना, माँ बाप ना, शादी ब्याह हो गया, 25 साल की गृहस्थी पूरी हो गई, जब बेटी और बेटों का विवाह कर दो ना तो घर के लोगों को टाटा बाय बाय कह दो। अब आज के लोग ना घर में फिरते रहते हैं गधों की तरह, टाटा कहते ही नहीं। ये नहीं कि तीर्थ करें, जाओ 1 महीना तीर्थ करो, बेटा बहू को घर की जिम्मेदारी दो, आटा दाल कमाएंगे तो पता लगेगा कि कितना महंगा कितना सस्ता, कैसे पैसा आता। अब तुम ही कमा कमा दे रहे हो तो बच्चों को लग रहा बाप तो गधा बना कर रहा, हम क्यों करें। क्यों, बात सही है कि गलत है। आजकल का बूढ़ा आदमी, सच कह रहा हूं, मोह माया में ज्यादा उलझ गया है, और तुम्हारा ये ममता, तुम्हारा मोह तुम्हारे बच्चों की जान ले रहा है। पहले के लोग बेटी बेटे का ब्याह होता था, तीर्थ यात्रा पर निकल जाते थे, बात सही है कि गलत है, सौंप देते थे, 1 साल बाद आते थे, 1 साल में 6 महीने में 1 महीने में पता लग जाता था कि ये कमाएगा नहीं कमाएगा। यदि नहीं कमा पा रहा तो उसे सिखाओ, बेटा ऐसे नहीं ऐसे काम करो, थोड़ा मजबूती तो दो, उनको चलाने दो दाल रोटी, सब तुम ही करोगे, बच्चे क्या करेंगे। मेरे सही समय पर कंधों पर वजन आ गया। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग घर बनाते हो ना, कॉलम खड़े करते हो, कॉलम खंबा कंक्रीट का, बोलो हाँ। ये बताओ कि 20 फीट का खंबा खड़ा कर दो, 30 फीट का ऊंचा खंबा खड़ा करो और उसको हिलाओ तो हिलेगा कि नहीं। 30 फीट का ऊपर खंबा खड़ा करो, कॉलम हिलाओ, हिलेगा कि नहीं, जोर से जोर से। उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ना छत है ना बीम है, केवल खंबा खड़ा है 30 फीट का, हिलाओ, हिलेगा कि नहीं, जोर से जोर से, हाँ हिलेगा, करके देख लेना। कितना भी मजबूत खंबा हो, 30 फीट का हो, हाँ या ना। घर का जो कॉलम, घर के जो कॉलम जितना बड़ा बनता है उसकी बात कर रहा हूं मैं, 30 फीट का होगा, हिलाओगे तो हिलेगा। पर उसी खंबे पर यदि बीम रख जाए, उसी खंबे पर घर की छत का वजन रख जाए, जितना वजन रखा जाएगा उस खंबे पर, वो खंबा उतना मजबूत होता चला जाएगा। बात सही है कि गलत है। वजन रखोगे तब ना मजबूती मिलेगी, वजन है नहीं तो हिल रहा है। बात सही है दादाजी। तुम दीवारें बना दो बड़ी बड़ी, पर दीवारों के ऊपर छत ना रखो, ऊपर लोड ना रखो, तो वो दीवारें गिर जाएंगी। बात सही है कि गलत है। और यदि वजन रख दिया गया तो दीवार मजबूत रहेगी। यही है वजन। 18 साल का छोरा हो गया, 20 साल का छोरा हो गया, रख दो इसके कंधे पे वजन, जिम्मेदारियों का बोझ रख दो, कर
यही उम्र बिगड़ने की है और यही उम्र बनने की है। सही वक्त पर सही जिम्मेदारी मिल गई, तुम्हारे बच्चे हीरे की तरह चमकने लग जाएंगे, और यदि तुमने देर कर दी तो कोयला हो जाएंगे, कोयला। इसी को बोलते हैं तराशना। तराशना भी बच्चे पैदा कर देना बड़ी बात नहीं, उन्हें तराशना बड़ी बात है। हाँ या ना? पैदा तो कर लिया, तराशा नहीं। तराशो, खदान में हीरा मिल तो गया है पर तराशना नहीं आता तो उस हीरे की कोई कीमत नहीं है, भले वो हीरा है। हीरा तब कीमती होता है जब उसे तराशा जाए, नहीं तराशा जाएगा तो कौन खरीदेगा? बोलो हाँ कि ना? मैया तराशो मेरी माँ। ध्रुव जी गए, माँ पिता ने गोद से उतार दिया। माँ ने कहा बेटा तू पिता की गोद में ना बैठ जा, उस परमात्मा की गोद में बैठ जिस परमात्मा की गोद में तेरे पिता ना बैठ सके। धन्य है सुनीति माँ जो अपने बच्चे को इतना पॉजिटिविटी से भर रही है कि बेटा जा तब कर, जाकर क्या कर, तब कर। तेरे पिता जिस गोद में ना बैठ पाए उस गोद में तू जाके बैठ जा। जा। ध्रुव जी घर से निकले, रास्ते में नारद जी मिल गए। मंत्र दिया नारद जी ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप किया, 5 माह जाप किया। अच्छा ध्रुव जी ने कैसे जाप किया? यमुना माँ के तट पर खड़े होकर, मधुबन वृंदावन में 84 कोस के भीतर ध्रुव जी की तपस्थली है, वहां खड़े होकर ध्रुव जी ने तपस्या की। और तपस्या की 3 दिन में एक बार खाते हैं, फिर 6 दिन में एक बार खाते हैं, फिर 9 दिन में एक बार, 1 माह में 3 दिन में एक बार। ध्रुव जी का खाने पीने में बड़ा कंट्रोल है। मन कैसे लगता है भगवान में? जब संयमी क्या हो? जिह्वा। क्या हो? संयमी। मैया क्या संयमी होनी चाहिए? आप लोग बीमार काहे पड़ जाती हो? क्योंकि उल्टा सीधा खाती हो, दिन भर खाती हो, जो नहीं खाना है वो भी खाती हो। हाँ या ना? क्या खाती हो मैया आप लोग? हमारी मैया है ना, रोटी बनाती हैं तो सबको बना के खवाती हैं रोटी, और आखिर में अपनी के बना, जितना आटा बन जाए एक बना के खा जाती हैं। हाँ? बात सही है? बच्चों को खवाती हैं रोटी और आखिर में इतना सारा आटा बचा तो एक रोटा बनाया बड़ा और खा गई रोटा। सही है कि गलत है? खान पान बिगड़ गया। पहले की स्त्रियां काम बहुत करती थी, कुएं से पानी निकालना, कपड़े धुलना, तालाब में जाके काम करना, झाड़ू पोंछा घर में लगाना, सारा काम। तो बीमार कम पड़ती थी स्त्रियां, और पुरुष भी काम करता था तो जो खाता था पच जाता था। आजकल हम खाते ज्यादा हैं, पचता है नहीं। तो नहीं पचता तो क्या हुआ? खाया हुआ मांस बढ़ाने लग जाता है, फिर आप गुब्बारे की तरफ फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। ज्यादा क्या खाना चाहिए बताओ? चावल ज्यादा खाना चाहिए कि रोटी ज्यादा खाना चाहिए कि दाल ज्यादा खाना चाहिए कि सब्जी ज्यादा चाहिए कि सलाद ज्यादा खाना चाहिए? क्या ज्यादा खाना चाहिए? क्या चश्मा वाली मैया, क्या ज्यादा खाना चाहिए? माता एक एक टट्ठे तो भात खा जाती हैं। इतना भात खाती हैं, एक थाली में इतना बड़ा पूरा भात रख लिए, भात समझ में, चावल और दे चावल चावल चावल। ज्यादा क्या खाना चाहिए? बोलो मेरी माँ। यदि आप दाल पीती हैं, क्या पीती हैं? पहले की माताएं दाल काय में बनाती थी? हैं? भगोनी में छोटे बर्तन होता था। आजकल काय में बनती है? कुकर में। कुकर भी सीटी मारता रहता है, उसी कुकर ने सबको सीटी मारना सिखा दी। कुकर की बनी दाल और पुराने जमाने की बनी दाल में अंतर है या नहीं? बोलो हाँ। क्या अंतर है? कुकर की दाल में इतना प्रेशर होता है, कुकर का इतना दबाव होता है कि जो दाल में गुड बैक्टीरिया है, जो उसमें विटामिन है, प्रोटीन है, जो भी अच्छी चीजें हैं वो सारी नष्ट हो जाती हैं। हाँ या ना? भाई दाल हम किसके लिए खाते हैं? दाल में प्रोटीन होता है। क्या होता है? अब वो प्रोटीन तो सारा मर जाता है क्योंकि इतना प्रेशर दिया ना कुकर से। जबकि पहले की दाल खुली भगोनियों में बनती थी, थोड़ा टाइम लगता था। आजकल मैया लोग जल्दी बनाना चाहती हैं, जल्दी तो बन जाती है दाल, पर वही दाल खा के तुम 2-2 घंटे डॉक्टर के यहाँ लाइन में लगी रहती हो, तो यहाँ से बचा टाइम वहां मैनेज हो जाता है डॉक्टर के पास। हाँ या ना? सही है कि गलत है? इसलिए पुराने जमाने में जिस परंपरा से दाल बनती थी, जिस तरह से चावल बनता था, यदि लंबा जीवन चाहते हो, 50 साल में मरना है, 60 साल में मरना है, तो कुकर का प्रयोग करो। पहले के लोग कितना जीते थे? बोलो, पहले के आदमी कितना जीते थे? जोर से। पहले की औसत आयु थी लगभग 85 और 90। पहले 90, 85, 90, 85 तक तो आदमी जाता ही जाता था। बात सही है? और आजकल का आदमी 60, 65 में टपक रहा है।
70 भी नहीं जा रहे हैं आजकल के आदमी। आपके अड़ोस पड़ोस में जितने मरे होंगे सबकी उम्र निकालना, सब 70 के अंदर होंगे अधिकांश। 10 आदमी मरता है तो 8 लोग 70 के भीतर मर जाते हैं। 70 मतलब 70 साल के अंदर। बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। क्यों? पहले के लोग 85 जीते थे, 90 जीते थे, और जितना जीते थे ना स्वस्थ जीते थे। ना तो चश्मा, ना तो घुटनों में दर्द, ना कमर में दर्द, क्योंकि खान पान से समझौता नहीं था। आजकल आप लोग ना इतने आलसी हो गई हो मेरी माँ कि तुम बच्चों की जान लिए पड़ी हो कुकर की दाल खवा खवा के, कुकर का चावल खवा खवा के तुमने बच्चों की हड्डियों को इतना कमजोर कर दिया कि आज के बच्चे बड़े कमजोर हैं। बोलो हाँ। पहले के आदमी ना बहुत बच्चे पैदा करते थे। बात सही है? सही है। आजकल बच्चा पैदा नहीं हो रहा। डॉक्टरों के यहाँ भीड़ लगी है इस बात के लिए कि बहू के बेटा नहीं हो रहा। डॉक्टर बता रहा है कि स्त्री में कमी है, डॉक्टर बता रहा है पुरुष में कमी है। आजकल बच्चा ना होने के केस ज्यादा है या नहीं? उत्तर दो। बच्चा ना होने के केस ज्यादा हैं? सही है कि गलत है? क्यों ज्यादा है? पुरुषों के भीतर शुक्राणुओं की कमी हो गई और स्त्रियों का गर्भाशय हो गया कमजोर। क्यों हो गया? क्योंकि आपने एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन बनाया। एल्यूमिनियम पुरुष के पुरुषत्व को नष्ट करती है। कितनी बार बताएं तुम्हें, पर तुम्हारी अक्ल समझ तो आती नहीं। कितनी बार समझाएं तुम्हें? एल्यूमिनियम का कुकर है तुम्हारे घर में, एल्यूमिनियम के बर्तन में तुम खाती हो, बच्चों के लिए बनाती हो, उससे बच्चों का पुरुषत्व नष्ट होता है। ये 2-4 बच्चे पैदा नहीं कर सकते। शुक्राणु का ह्रास होता है। समझती नहीं हो मेरी माँ, तुम्हें जल्दीबाजी मची है। पहले के जमाने में बर्तन काय का होता था? मिट्टी का। और काय का बर्तन होता था? पीतल का। हाँ या ना? एल्यूमिनियम का बर्तन जहर है। सर्वे है, पढ़ लेना गूगल पे। सबसे पहले एल्यूमिनियम के बर्तन को अंग्रेजों ने जेलों में लागू किया था। ये जितने क्रांतिकारी लोग थे, इनके शरीर में बड़ी गर्मी थी, तो इनकी गर्मी उतारने के लिए उन्होंने एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन कराया ताकि इनके अंदर की शक्ति समाप्त हो जाए। तो एल्यूमिनियम का बर्तन तो शक्ति ह्रास करता, समाप्त करता, पर तो कौन समझाए तुम्हें? भेड़ चाल चलता है आज का इंसान, समझ दमझ है नहीं। कौआ कान ले गया तो कौए के पीछे भाग रहा, कान नहीं देख रहा कि कान है कि नहीं। सब एल्यूमिनियम बर्तन बना रहे, तुमने भी खरीद के ले आए। अरे भैया, तवा लोहे का ही अच्छा है, सोने का भी अच्छा नहीं है। और बर्तन जो पुराने जमाने में चावल कांसे के पात्र में बनता था, दाल के लिए पीतल का पात्र होता था। पुराने जमाने की जो परंपराएं हैं, दाल मिट्टी के बर्तन में बने, चावल मिट्टी के बर्तन में बने, तो क्या बुराई है? ज्यादा रहीसी के चक्कर में ना तुमने सब बिगाड़ लिया। उम्र तुम्हारी घट गई। तुम्हारे घर बड़े बड़े हैं, पर बड़े बड़े घरों में पड़े कौन है? बीमार लोग। बड़े बड़े घरों में कौन पड़ा है? सब बीमार पड़े, सब चिल्ला, सब पड़े। और खाओ कुकर का। ज्यादा खाना चाहिए दाल, वो भी कुकर की बनी नहीं, टाइम लगेगा पर वही खाओ। दाल ज्यादा खाओ, साग सब्जियां ज्यादा खाओ, और सबसे ज्यादा खाओ फल, सबसे ज्यादा खाओ ककड़ी, सलाद, टमाटर कच्चा खाओ। मटर का सीजन है, मटर के दाने कच्चे खाओ। सब्जियां जितनी कच्ची खा सको, पालक के पत्ते कच्चे खाओ, गोभी, फूल वाली गोभी थोड़ी कच्ची चबाओ, चबाओ, यही फायदा करेगी। पका पका के ये सब तुम्हें पका देगी। समझ रहे हो तो समझ लो, नहीं समझना तो फिर तुम्हें कौन समझाए। चलो, ध्रुव जी 3 दिन में एक बार खाते हैं। खान पान अच्छा, पूरी बीमारियों की जड़ है गलत खान पान। तुम पिज्जा खा रही हो, बर्गर खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं। ये दास अनिरुद्ध, आज तक मैंने मोमोज नहीं खाया, मैंने शक्ल नहीं देखी, मोमोज नाम सुना है बस, कुछ होता है मैदे का। सब्जियां खाता हूँ बिंदा, अंकुरित चने में खाता हूँ, चने अंकुरित करके, दाल अंकुरित करके, पपीता खाता हूँ, केला खाता हूँ, दाल पीता हूँ, सब्जियां खाता हूँ। चावल रोटी से भी प्यार कम है। हाँ या ना? आप भी थोड़ा खाओ, ठीक ठीक। पहले के लोग सतुआ खाते थे। क्या खाते थे? सत्तू, मन मिट्ठू, कब घोरूं कब खाऊं। पहले के लोग सत्तू खाते थे। आजकल के छोरा छोरी सत्तू नहीं खाते। हाँ या ना? पहले के लोग मक्खन खाते थे, मक्खन नहीं खाते। पहले के लोग घी पीते थे, आजकल घी नहीं पीते। तुम डबल रिफाइंड का तेल खाती हो। तेल में ज्यादा ताकत है कि घी में? अब पहले का आदमी घी पीता था, 100 साल जीता था, और तुम डबल रिफाइंड तेल खा खा के मर रही हो। कुछ भी खान पान सही नहीं है। मेरी माँ, लंबा जीना है, बच्चों को स्वस्थ रखना है, तो खाने में समझौता नहीं, क्योंकि सब कुछ का मूल है भोजन। क्या है मूल? अरे भोजन अच्छा है तो सब अच्छा है। शरीर अच्छा तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि खान पान ठीक आजकल बिगड़ गया ना? कितने लोग ठीक करेंगे खान पान? करोगे? ठीक करोगे? हाँ, वरना फिर शिकायत होगी कि बेटी का गर्भाशय डैमेज है और पुरुष का ये दिक्कत वो दिक्कत, डॉक्टर बताएगा, लंबी दवाइयां देगा, मरते रहना दवाई कराते कराते। बच्चों को ना मक्खन खवाओ, अंकुरित अनाज खवाओ, बच्चों को लड़कपन में खवाओ ढेर। केला खवाओ, सेब खवाओ,
तुम पिज्जा खवा रही हो, मारे डाल रही हो बच्चों। आप कहते हो महाराज जी बच्चा खुद खा, 2 थप्पड़ मारो। कैसे खाएगा? तिल के लड्डू हम लोग खाते थे, आजकल बच्चे तिल के लड्डू नहीं खाते। ठूसो उनके मुंह में। क्यों? तिल कितना बढ़िया होता है, परंपरा है, खाने पीने की भी एक सिद्धांत है, खान पान भी एक अच्छा है। गाड़ी में आप पेट्रोल की जगह मिट्टी का तेल डाल दोगे ना, इंजन बैठ जाएगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल ही उसका भोजन है गाड़ी का। यदि गाड़ी के भोजन के साथ समझौता करके उसकी जगह मिट्टी का तेल डाला जाए तो इंजन बैठ जाएगा कि नहीं? जब गाड़ी बर्दाश्त नहीं करती गलत खान पान, तो तुम्हारा शरीर कैसे गलत खान पान बर्दाश्त करेगा? भाई समझो ना बातों को। कितने दिन चलेगा? फिर मरोगे समय के पहले। और जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने। ये सब अच्छी पुरानों की, बड़े बुजुर्गों की कहावतें हैं, हल्के में न लेना, ज्यादा होशियार चंद ना बनो। जो परंपरा है उसको फॉलो करो, ठीक है? वरना फिर नुकसान तुम्हारा ही होगा, हमारा क्या। हम तो समझा रहे हैं, बाद में मत कहना कि हमसे किसी ने कहा नहीं, हम कह तो रहे। ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप दिया, मंत्र का जाप ध्रुव जी ने किया। जाप करते 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 6 माह 5 माह पूरे हुए, 6वां माह आया। एक पांव के अंगूठे के बल पर ध्रुव जी खड़े हो गए, प्राण वायु को साध लिया और जो परमात्मा को ओंकार से पुकारा, भगवान इंद्रासन हिल गई, देवता थर-थर कांपे। देवता आए, प्रभु क्या हमारा सिंहासन क्यों हिल रहा, भूकंप आ गया क्या? भगवान बोले भूकंप नहीं, मेरा भक्त ध्यान लगाए खड़ा है। एक पांव से श्वास रोक ली तो हड़कंप मच गया। इंद्र बोले तो जाकर दर्शन दो ध्रुव जी को। भगवान बोले ध्रुव जैसे बच्चे को मैं दर्शन देता नहीं, ऐसे ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करना चाहता हूँ। और भगवान दर्शन करने के लिए ध्रुव जी के आगे आकर खड़े हो गए। 5 साल के बालक ध्रुव जी आंख बंद करके खड़े, भगवान सामने खड़े हो गए। देखिए तपस्या में भगवान के नाम में इतना प्रभाव है। जो श्रद्धा से नाम जप करता है ना, तो आपको भगवान की खोज करने जाना नहीं पड़ता। आप नाम जप कर देखो तो सही, श्रद्धा विश्वास से नाम जपो तो सही, तुम जहां हो भगवान वहीं भागे भागे चले आएंगे। शबरी कहीं गई नहीं, राम स्वयं भागे भागे शबरी के द्वारे आ गए। शबरी कहाँ हो माता, दर्शन दो। हाँ या ना? इसका मतलब है कि नाम जप करो। तुम्हारे गुरुजी जो मंत्र देते हैं, श्रद्धा से उस मंत्र का नाम जपो। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, बस नाम जपो, वो नाम अपने आप सब चीजें खींच लेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। अजामिल ने क्या जपा? बोलो मेरी माँ, क्या जपा? मरते समय क्या मुख से निकला? नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा जितेंद्रिय। हे पुत्र नारायण, बेटे का नाम था नारायण। अजामिल के बेटे का नाम क्या था? नारायण। बेटे को बुलाया, बेटा नारायण, बेटे को बुलाया, पर बेटे ने नहीं सुना। परमपिता परमात्मा ने सुन लिया कि कोई भक्त पुकार रहा है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, अरे नाम तुम लेकर तो देखो, तुम्हारे लिए सारे पापों के सागर सूख जाएंगे और तुम पार हो जाओगे। लो तो सही। आजकल लोगों की श्रद्धा नाम पर नहीं है। लोगों से कहो मैया जरा नाम जपो, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। हमने कहा मैया दुखी हो तो नाम जपो, नाम लेते सारा दुख दूर हो जाएगा। अच्छा बताओ, विभीषण ने लंका में नाम जपा, तो नाम जप के प्रभाव से लंका में उन्हें हनुमान जी मिले कि नहीं? भगवान का दर्शन किसके बल पर हुआ विभीषण को? प्रातः काल जब विभीषण जब जागे तो राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सनहट करिहु पहचानी, साधु तेहु ही नकार जहानी। विभीषण जागे तो क्या बोले? राम। क्या बोले? लंका में राम राम जपने वाले विभीषण को राम मिल गए, तो गंगा के तट पर रहने वाले भक्त राम राम जपेंगे तो राम नाम मिलेंगे क्या मेरी माँ? इसलिए भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात, ये भारत हमारा गंगा के तट पर, गंगा के किनारे हम रहते हैं, यमुना सरयू सरस्वती के किनारे हम रहते हैं। इस देश की तो महिमा विशाल है मेरी माँ। तुम नाम जपा करो, खूब नाम, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। कोई कुछ कहे, मीराबाई ने क्या जपा? नाम। कलयुग केवल, कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में जो आधार कार्ड है ना, वो नाम का ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी को पता था कि कलयुग में नाम के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, तो तुलसीदास जी ने कह दिया कि ये वाले आधार कार्ड से नहीं, जिस आधार कार्ड में राम का नाम लिखा हो वो आधार कार्ड चलाना। इस आधार कार्ड से यहाँ जाने पहचाने जाओगे, पर राम नाम के आधार कार्ड से वहां जाने पहचाने जाओगे। इसलिए मेरी माँ खूब नाम जपो, और नाम नहीं जपो तो? एक मैया बोली गुरुजी मैं बड़ी दुखी हूँ। मैंने कहा नाम जपो, सारा दुख दूर होगा। विभीषण का दुख दूर हुआ राम नाम से, नाम जपने से हुआ। शबरी का दुख दूर हुआ नाम जपने से। केवट का दुख दूर हुआ नाम जपने से। अजामिल का दुख दूर हुआ नाम जपने से। तो हमारा तुम्हारा नहीं होगा? बोले महाराज जी मैं बड़ी दुखी हूँ। मैंने कहा नाम जपा करो। महाराज कुछ और बताओ, कुछ और। मैंने कहा जाओ गंगा जी में कूद जाओ, सबसे बढ़िया। आदमी को विश्वास ही नहीं भगवान के नाम का, श्रद्धा है ही नहीं। इसलिए कहता हूँ मैया नाम जपो। मैया आप कितने माला जपती हो रोज? ये मैया कितने माला जपती हो? 2 माला। ये मैया, ये मैया
कितनी माला रोज जपती हो? हैं? 3 माला? एक हैं? 7 माला? हाँ, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले कोई सुनना ले। लड़ती हो ना तो पूरा गांव सुनता है। माला कितना जपती हो पूछ रहे हैं तो मैं ये बोल ही नहीं पा रही हूँ। कितना माला जपती हो? 3 माला। कितनी उम्र हो गई आपकी? 70 40? भैया नाम जपना, तुम मरोगी नहीं, तुम्हारे कपड़े भी उतार लेंगे दुनिया वाले, सोना चांदी सब उतार लेंगे, क्या अब केवल तुम्हारा नाम संग चलेगा? पायो जी मैंने राम रतन धन, तुम्हारे कपड़े भी दुनिया वाले उतार लेंगे मरने के बाद। सोना चांदी जो पहन रखी हो ना, पहले के जमाने माता इतना मोटा मोटा चांदी का पाँव पहन के रखती थी, बेड़ियां। ओ बहू सास मरी नहीं के बेड़ियों पहले कुल्हाड़ी। तुम्हारे मरने की देर है। झोपड़ी खाली कराली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब मरोगे ना, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। तो धन सिकंदर का पड़ा सब, हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव भगवान श्रीमद जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज पधारे हैं। आपके चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरु जी की कथा यहाँ पर इस कथा के बाद 22 तारीख से 3 बजे से पूज्य गुरु जी की वाणी आप लोग सुनना और प्रेम से संतों का दर्श परस करना। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, धन सिकंदर का बड़ा सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। ये घड़ी कौन सी घड़ी? मृत्यु की। ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। होएगा परलोक में तेरा हिसाब, होएगा परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे वहाँ पर तुम जनाब, कैसे मुकरोगे वहाँ पर तुम जनाब। जब वही तेरी खंगाली जाएगी, जब तेरे कर्मों की वही खाता खंगाला जाएगा, मतलब देखा जाएगा। जब वही तेरी खंगाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। इसलिए कहता हूँ मैया कितने माला जपोगी? कम से कम 11 माला 21 माला रोज जपो। सीताराम सीताराम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। कितना कम टाइम लगता है, 2 मिनट में 1 माला हो जाएगी। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, भगवान का नाम। और सरल, सीताराम 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 सीताराम। 2 मिनट में सीताराम की, 1 मिनट में सीताराम की 1 माला हो जाएगी। क्यों नहीं हो जाएगी? बोलो हाँ। माला जपो मेरी माँ, नाम जपो। नहीं जपो तो आपको दूसरा उपाय देता हूँ। क्या? नहीं नाम जपो ना तो तू डूब के मर जा रे गंगा के पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। यदि नाम जपो तो जियो, वरना काहे जीना। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में। जवानी में भगवान का नाम जप लो, वरना
मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी है तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी है तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए कहता हूँ भजन करो कब भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की समस्याएं बड़ी हैं क्या? आंख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, पाँव से सुन नहीं, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। कान से सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अगर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। धन वाला मन खोयो, धन वाला मन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। दीवाना दानी है मर जाए चुल्लू भर पानी में, चूर के मर जाए चुल्लू भर पानी में, चूर के मर जाए चुल्लू भर पानी में, चूर के मर जाए चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। नाम जपो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने। मैया नाम जपो कथा सुनो जवानी में। आजकल तीर्थ यात्रा बुढ़ापे में कैसे करे, कोई पाँव में बल ही नहीं बचता। भीड़ इतनी है, एक धक्का मारोगे तो गिर जाओगे। हाँ या ना? तीर्थ करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो जितना अधिक नाम जप सकते हो नाम जपना। भगवान ने ध्रुव जी पर करुणा की, ध्रुव जी को दर्शन दिया, स्पर्श गालों पर शंख का कराया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, योऽन्तः मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाइए। मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे प्रभु। सदा मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी वाणी, मेरे हाथ आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें। इस तरह ध्रुव जी ने वरदान चाहा। भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य दिया, ध्रुव जी पर करुणा की। और ध्रुव जी जब आए तो पिता ने राजा बनाया। ध्रुव जी के भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारकर बदला लिया। मनु जी ने समझाया
कुबेर जी ने प्रसन्न होकर के भक्ति का वरदान दिया और ध्रुव जी बड़े आनंद से विवाह इनका हुआ, बच्चे इनके हुए और प्रेम से भगवत चिंतन करते हुए मृत्यु के सिर पर पांव रखकर मां को संग लेकर ध्रुव जी भगवत धाम चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी के ही वंश में आगे चल करके अंग हुए, फिर बैन हुआ, बड़ा दुष्ट। इन्हीं के मंथन से बाद में संतों की करुणा कृपा से भगवान पृथु प्रकट भये, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और नाम पड़ा पृथ्वी का। धरा से पृथु जी के कारण 10,000 कान मांगे हैं पृथु भगवान ने। न कामये नाथ तदप्य हम क्वचिन। हे प्रभु, जहां आपकी कथा हो बस में वहां आपका गुणगान सुनूं, आपकी एक कथा का एक शब्द ना छूटे, 2 कानों में ही 10,000 कानों की शक्ति आ जाए। कथा प्रेमी है भगवान पृथु। श्रवणम, भगवान की कथा को, भगवान के भक्तों की वाणी से सुनना ये बहुत उत्तम है। इनके बाद प्राचीन वरही को नारद जी ने उपदेश किया। प्राचीन वरही हत्या करते थे यज्ञ में पशुओं की। नारद जी ने उनके लिए पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई। एक पुरंजन है, एक पुरंजनी है, एक अविज्ञात है। जिसका कभी ज्ञात ना हो वो ईश्वर अविज्ञात है। पुरंजन मतलब हम जीवात्मा, हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े। आज आप लोग किसी के पति बने, आज आप लोग किसी की पत्नी बनी, अगले जन्म में फिर मरोगी। मैया अगले जन्म में क्या बनोगी आप? क्यों? अगले जन्म में आपको पुरुष बनना है मैया की स्त्री? क्या बनना है? क्या बनना है? क्या शेर बनोगी? मैया आप क्या बनोगी अगले जन्म में यदि मौका मिले? नहीं, कुछ नहीं। मोक्ष चाहती हो, जन्म मृत्यु से मुक्ति? हाँ, पुरंजनोपाख्यान की चर्चा यही सिखाती है कि इस तरह हमें मुक्त होना है इस आवागमन से। अच्छा, स्त्रियां जल्दी से संतुष्ट हो जाती हैं कि पुरुष जल्दी से संतुष्ट होते हैं? स्त्रियों का पेट जल्दी भरता है कि पुरुषों का? बताओ, संतोष ज्यादा किसके पास है, स्त्रियों के पास कि पुरुषों के पास? जोर से हैं? संतोषी कौन है, पुरुष के स्त्री? आप बता भैया, संतोषी कौन है? बोलो। पुरुष संतोषी है? संतोषी तभी 4 ब्याह करता है। सबसे संतोषी होती हैं स्त्रियां। इतिहास साक्षी है कि पुरुषों ने 4 ब्याह 10 ब्याह भी करे हैं, पर स्त्रियां सदा पतिव्रता, एक पति की पत्नी बनकर जिंदगी गुजारी है। स्त्रियों को जरूरत ही नहीं पड़ती दूसरे पुरुष की। कुछ परसेंट जो भटक गई हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, वरना स्त्रियां संतुष्ट होती हैं अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने परिवार से। पुरुष संतुष्ट नहीं होता। इसलिए बुढ़ापे में स्त्रियों का सिर कैसे हिलता है बताओ? स्त्रियों का सिर ऐसे हिलता और बुढ़ापे में पुरुषों का सिर। सही बोल रहे हैं, देख लेना। बुढ़ापे में पुरुष लोग ऐसे सिर हिलाते हैं। भगवान पूछते क्यों और आओगे संसार में? हाँ आऊंगा और आएगा भी। और स्त्रियों से भगवान पूछते आओगी? पेट भर गया प्रभु, अब मोक्ष दो, अब मुक्ति दो, अपने चरणों में नहीं आएंगे। स्त्रियां परेशान ज्यादा हो जाती हैं। अच्छा, स्त्रियों के परेशान होने का कारण भी है, पुरुष के भीतर भोग ज्यादा होता है, वासना पुरुष के भीतर ज्यादा है, जबकि स्त्री के भीतर मोह ज्यादा है। क्या ज्यादा है? मोह। स्त्रियां बुढ़ापे में भी मेरा पोता, मेरा बेटा, यही चलता रहता उनका। लाठी लेके चल रही है, कमर सीधी नहीं हो रही है, लेकिन मोह माया इतनी, मेरा पोता, मेरा बेटा। ये उम्र तुम्हारी पोता पोता जपने की नहीं, राम राम जपने की उम्र है। श्रीमन नारायण जपने की उम्र है। भगवान का नाम जपो। तुम्हारे मोह के चक्कर में तुम्हारा ध्यान लगा रहता है पोता पोती में। आग लगे थारी पोथी में, ध्यान धरो मारो रोटी में, वही हाल है। कितना भी समझाओ पर तुम्हारा ध्यान कहाँ जाता है? महाराज जी बेटा सुनता नहीं, बेटी सुनती नहीं। ये माताएं दिन भर बेटियों से बात करती हैं, कुछ माताएं पूरा ध्यान बेटी में रखा। इतना ध्यान जो बेटा बेटी में लगाई हो मेरी माँ, तुम्हारे बाल भी पक गए, फसल पक चुकी है, कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है। अब तो भगवान में मन लगाओ। अच्छा ये बताओ, सुबह दीपक जलाना बहुत जरूरी है कि शाम को दीपक जलाना बहुत जरूरी है? दीपक कब जलाना बहुत जरूरी होता है? सुबह ना जले तो चलेगा, दोपहर को ना जले तो चलेगा, और शाम को तो? सुबह दोपहर शाम। बोलो सुबह, बोलो सुबह दोपहर शाम। उसी तरह अवस्थाएं 3, लड़कपन, जवानी और बोलो लड़कपन। लड़कपन है जीवन की सुबह, जिंदगी की। लड़कपन मतलब सुबह, जवानी मतलब दोपहर, और बुढ़ापा मतलब ये तुम्हारा बुढ़ापा जो है ना, ये बुढ़ापा नहीं है, ये जिंदगी की शाम हो गई है। ये जिंदगी की क्या है? शाम। और शाम को दीपक जलाना बहुत जरूरी होता है। अरे लड़कपन में भजन नहीं किया, जवानी में भगवान को भूल गए, ठीक है, पर बुढ़ापे में तो भक्ति का दिया जला लो मेरी माँ, वरना फिर अंधकार में
जीवन गुजरेगा, आगे की यात्रा अंधकार। यदि दीपक समय से नहीं जला तो अंधकार। तो शाम होते ही क्या जलाओ? दीपक जलाओ, भक्ति का, प्रेम का। अब धीरे से बेटा बेटी से मन हटाओ, पूरा मन हटाओ और पूर्ण मन परमात्मा में। जैसे माता कपिल भगवान के दिव्य उपदेश से माता ने, देवहूति माता ने अपना मन पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित कर दिया। इतना प्रेम उमड़ा, बेहवल हो गई माँ। तो अब ये उम्र है ना पूर्ण समर्पण की। किसकी उम्र है? भगवान के चरणों में। हाँ, कुंभ का मेला है, बढ़िया 1 महीना आओ, मस्त यहाँ रहो, खाओ पियो, संतों की कथाएं सुनो, संतों की सेवा करो, कीर्तन करो, गंगा स्नान करो बुढ़ापे में। अब तुम बुढ़ापे में भी घर में रजाई ओढ़े पड़ी हो मेरी माँ, तुम्हें ठंडी लग रही है। अरे महाराज ठंडी लग रही है तो घर पर कौन सी तुम अमर हो जाओगी कि मरोगी नहीं? इसलिए गंगा नहा के मरो। घर में कौन से तुम अमर हो जाओगे? सही है। इसलिए पहले आदमी आजकल निकलते ही नहीं घर से, लाते हैं बातें खा खा करके आदमी घर में पड़ा। 100 जूता खाता है बच्चों के, फिर भी घर में मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती। तुम्हारे इस दुख का तुम ही कारण हो, ये जो तुम्हारा मोह है, यही है मोह। इसे थोड़ा त्यागो, भगवान में चित्त लगाओ मेरी माँ। अगले जन्म में क्या बनोगी? पुरुष का चिंतन करोगी, मेरे पति का क्या होगा, पति का, तो अगले जन्म में आदमी बन जाओगी। ये जितने पुरुष बैठे हैं ना, पिछले जन्म में सब स्त्री थे अधिकांश। ये जब मरे तो स्त्री का, पुरुष जब मरता है ना स्त्री का चिंतन करता है। तो आप जितनी स्त्रियां हैं ना, पिछले जन्म में आप पुरुष थी। स्त्री का मेरी पत्नी 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 करके मर गई, खुद पत्नी बन के बैठी। और पुरुष पत्नी पत्नी करता मरता है। पुरुष पुरुष पत्नियां मरती हैं, पुरुष पुरुष करती मरती, मेरे आदमी का क्या होगा, खुद आदमी बने बैठे। यही चलता है क्रम, जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सन, यही चलता जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। इस जन्म मृत्यु से ही बचना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के चरणों में समर्पण करना पड़ेगा। जब समर्पण होगा तो जन्म मृत्यु से बचेंगे। कबीर जी यही तो कहते हैं, कबीरा चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। सब मर रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्र में, लेकिन कबीर जी का बेटा कमाल बोला, पिताजी मत रोइए, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल नबा का होए। जो एक भगवान के आश्रित हो जाता है, जन्म मृत्यु का पहिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो ईश्वर के आश्रित है उसका कौन बिगाड़ेगा? इसलिए मेरी माँ कल्याण करो। दिव्य पुरंजनोपाख्यान की चर्चा नारद जी ने सुनाई। राजा का अज्ञान मिटा और भगवान की शरणागति करके भगवान की प्राप्ति हुई। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से हुआ, है ना। बृहस्पति से जब इनका विवाह हुआ, इन्हीं के वंश में आगे चल के भगवान श्री आग्नेयद्र हुए, फिर नाभि अंग भगवान ऋषभदेव जी हुए, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत। भगवान ऋषभदेव जी से ही जैन परंपरा स्टार्ट हुई। भगवान ऋषभदेव जी 24 अवतारों में एक अवतार हैं। उन्होंने भगवान का चिंतन किया और अपना कल्याण किया। उनके पुत्र सबसे बड़े भरत जी एक दिन प्रजा को समझा रहे थे। ऋषभदेव जी ने समझाया कि नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान न रहते बिड़भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। देखो ये शरीर मिला है तप करने के लिए, ये तप करने के लिए मिला है, वरना ये कष्ट तो मिलता ही है शरीर में। शुद्ध कर लो अपने चित्त को, परमात्मा को पालो, वरना बड़ा दुख उठाना पड़ता है। भरत जी सब छोड़कर पिता के उपदेश से पुत्र को राजा बनाकर भरत जी निकल पड़े। गंडकी नदी के तट पर एक मृग में मन लगाया और मृग के चक्कर में जब भरत जैसे ज्ञानी मरे तो किसका चिंतन करते मरे? मृग का। और मरते समय जब मृग का चिंतन हुआ, मेरा मृग, वो चरने चला। क्या हुआ? भरत जी जंगल में तपस्या कर रहे थे। एक गंडकी नदी है, उसमें एक मृग का बच्चा बह रहा था, तो भरत जी ने बचा लिया। ये तो अच्छा किया, छोड़ देते जंगल में, पाल लिया। अब उसे घास खिलाए, नहलाए, उसका समय उसमें लगा। जो समय भजन में लगना था, अब वो समय मृग की सेवा में लगने लग गया। अब क्या हुआ कि एक दिन मृग का बच्चा, मृग का झुंड आया तो मृग के झुंड में मिलकर चला गया। अब भरत जी तड़प गए कि मेरा मृग कहाँ चला गया मेरा। और मृग का चिंतन करते करते उसी समय मृत्यु आ गई। तो चिंतन मृग का करते करते प्राण निकल गए, मर कर गए। तो यमराज जी ने पूरी कुंडली खंगाली, कहा कि आप तो मृत्यु के समय मृग का चिंतन करते आए हैं, आपके भीतर मृग की कामना है, तो आपको अगले जन्म में अब हम मृग बनाकर भेजेंगे। जाओ, खुद मृग बन गए मृग के चिंतन से। आप लोग यदि चिंतन करोगी जगत का, तो जगत के चक्कर में पड़े रहोगे। इसलिए जगत का चिंतन ना हो, जगन्नाथ का चिंतन हो। भैया बैठ जाओ ना, खड़े ना रहो बेटा। वो देखो तुम्हारे पीछे कितनी मैया बैठी हैं ना, बैठ जा बेटा। ओ छोरा टोपी वाले, बैठ जा लाला, बैठो। मैया जा रही हो? ओ चश्मा वाली मैया जा रही हो? टाटा, जल्दी आना। सुनो, मरते समय किसका चिंतन होना चाहिए? जोर से, किसका? मरते समय अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान श्रीमन नारायण की क्या हो?
स्मृति हो, यदि अंत में भगवान का स्मरण है, अंत में प्रभु का स्मरण करते यदि प्राण गए, तो यही जीवन की सार्थकता है कि मरते समय हमारे मुख से प्रभु का नाम निकला। तो आप लोग भगवान का नाम जपा करो। फिर क्या हुआ, अजामिल जैसे भरत जी जैसे ज्ञानी मृग बन गए, मृग का शरीर छोड़ा, तीसरे जन्म में मनुष्य बने, लेकिन अब चुप हैं, समाज उन्हें जड़ कहने लग गया, मूर्ख भरत जी के नाम से फिर जाने गए जड़ भरत। फिर इन्होंने राजा रघुगण को उपदेश किया। गंगा सागर जा रहे थे राजा रघुगण, भरत जी को पालकी, कहार बीमार पड़ गया तो भरत जी को पालकी में लगा लिया। भरत जी छीटा छीटी बचा बचा के चल रहे हैं। ऐसी ही छलांग मारी भरत जी ने कि राजा रघुगण के सिर की पालकी टकराई, पालकी सिर पे टकराई, रक्त आ गया। राजा रघुगण ने कहा, क्यों रे बात उछल कूद कर रहा, जानता नहीं मैं कौन हूं? भरत जी ने कहा, जिस मूर्ख को उपदेश करना ही पड़ेगा, ज्ञान देना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताओ मैया, मैया ध्यान से सुनो मेरी माँ, ओ पंचायती माँ, ए छोरी बैठ जा बेटा, जाओ जल्दी फिर भागो। तो बैठो चुपचाप। भरत जी ने राजा रघुगण से कहा, ये बताओ, भरत जी से कहा ना, बड़े दुबले पतले हो, हमारा भार नहीं उठा पा रहे हो, व्यंग किया ना। अच्छा ये बताओ, शरीर और आत्मा ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही तत्व है? क्यों मैया, शरीर और आत्मा ये दो हैं कि एक ही है? बोलो, शरीर बड़ा है कि आत्मा बड़ी है? कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? भार तो शरीर का है, दिखाई शरीर पड़ता है, लेकिन शरीर को चलाने वाली है आत्मा। यदि आत्मा ना होए तो शरीर चिता पे जल जाता है। तो कीमत किसकी है? आत्मा की। अच्छा ये बताओ, आप कौन है, शरीर हैं कि आत्मा है कि नत्थू लाल है? कौन है आप? आप कह रहे हैं मेरा नाम, मैं अनिरुद्धाचार्य, फलाने सीताराम का नाम, राधे श्याम का नाम, ये सब नाम यहाँ पर दिए गए हैं। हमारा नाम अनिरुद्धाचार्य नहीं, ये संसार को, इस शरीर की आकृति को, इस शरीर को जानने पहचाने के लिए संज्ञा सर्वनाम हम पढ़ते हैं, व्यक्ति विशेष के लिए एक नाम दिया ही जाता है। तो वो नाम सामाजिक सांसारिक नाम है। हम ना अनिरुद्धाचार्य हैं, ना हम शरीर हैं। हम कौन हैं? हम विशुद्ध परमात्मा की आत्मा है, जिसे ईश्वर का अंश कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं। हम कौन है? ईश्वर के कैसे अंश हैं? अच्छा बताओ, गंगा और गंगा जल, आप लोग गंगा जी से क्या लेकर जाते हो घर में? गंगा जल। तो आप लोग एक बोतल में गंगा जल भरते हो, तो जो बोतल में गंगा जी हैं वो गंगा है या गंगा का अंश है? कौन है वो? कौन है वो? हाँ, गंगा तो ये बह रही है, बहती गंगा को बोतल में थोड़ी कोई भर सकता है। वो गंगा का क्या है? अंश। वो बोतल में थोड़ा सा जो जल है वो गंगा का क्या है गंगा जल, पर अंश है। उसी तरह अंशी है गंगा, अंश है बोतल का जल। उसी तरह ईश्वर है हम सबके अंशी, और हम है उस ईश्वर के अंश। हम है बोतल भर पानी, ये मान लो, गंगा का बोतल भर पानी, तो हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर की शक्ति से ही हम और आप यहाँ पर हैं, दूसरी कोई शक्ति नहीं है। अब यहाँ पर ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हम जो आत्मा है, वो आत्मा का स्वरूप क्या है। अच्छा बताओ, आत्मा कैसी दिखती है? आत्मा का क्या खेल है शरीर में, क्या रोल काल है? बोलो मेरी माँ, आत्मा का काम कितना है? जैसे ये लाइट, जब लाइट आती है ना तो माइक चलने लग जाता है, लाइट आती है तो मोबाइल चार्ज होने लग जाता है, लाइट आती है तो पंखा चलता है, लाइट आती है तो हीटर चलता है, लाइट आती है एसी चलती है, वॉशिंग मशीन चलती है। लाइट ना हो तो कूलर पंखा चले। उसी तरह जैसे लाइट का रूप रंग क्या है? बताओ, लाइट कैसी दिखती है? बिजली कैसी दिखती है? कोई आकार है? बोलो, बिजली ठंडी है कि गर्म है? ना ठंडी है ना गर्म है। वो हीटर फंसा दोगे तो गर्म कर देगा कमरा को, और एसी लगा दोगे तो ठंडा। ना बिजली ठंडी ना गर्म, उसे पावर, बिजली मतलब पावर। तारों में क्या दौड़ रहा है? करंट। करंट मीन्स पावर। क्या दौड़ रहा है? बोलो, उसी पावर से तुम्हारा हीटर, तुम्हारी एसी चलती है, कूलर पंखा चलता है। उसी तरह हमारे शरीर में आत्मा एक ईश्वर की एनर्जी है, पावर है। वो पावर है तो आंख देख पा रही है, कान सुन पा रहा है, पांव चल पा रहे हैं, हाथ काम कर पा रहा है। शरीर के प्रत्येक अंग को यदि संचालित कराना है, दिल धड़क रहा है, किसके बल से? वही आत्मा के पावर से दिल धड़कता है। दिल धड़कता है तो शरीर चलता है। तो कुल मिलाकर के हमारे शरीर में आत्मा एक बिजली की तरह है। जैसे बिजली का कोई रूप रंग नहीं होता, उसी तरह आत्मा हम सबके भीतर है, पर वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर के द्वारा ही
शक्ति हम सबको मिल रही है देखने की। इसलिए ये जो देख रहे हो ना, ये आप नहीं देख रहे। सच्चाई तो ये है कि आपकी आंखों से भगवान ही देख रहे हैं, कान सुन रहे हैं आप नहीं, आपके कानों से ईश्वर ही सुन रहे हैं। इसलिए अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें सुनो, क्योंकि हर समय ईश्वर ही देख और सुन रहे हैं। ठीक है। कपिल, हाँ, भरत जी ने दिव्य ज्ञान दिया। राजा रघुगण ने यहाँ पर प्रश्न किया, जब भरत जी ने कहा त्वयोदितम व्यक्तम अविप्रलब्धम भरतो समय स्यात् यदि वीर भारा। भार तो शरीर का है, आत्मा का थोड़ी भी भार है। आत्मा का जब बोध कराया राजा रघुगण को, उन्होंने कहा कि हम चूल्हे पर चावल चलाएं, पहले तपेली गर्म होती है, फिर पानी, फिर चावल। काट दिया इस तर्क को भरत जी ने कि देखो, आत्मा पर इंद्रियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप बुरे हैं, आप अच्छे हैं, आपकी अच्छाई बुराई का आपके आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डालता। चलो, भरत जी के दिव्य ज्ञान से राजा रघुगण का कल्याण हुआ। भगवत चिंतन करते हुए भरत जी उनका उपदेश करके उन्हें परम गति प्रदान करते हैं। अंत में भगवत धाम भरत जी पहुंचते हैं। 28 प्रकार के नरकों का भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी को वर्णन करते हैं। जो जैसा पाप करता है ना, वैसे नरक में जाता है। भैया आप लोग नरक जाओगी कि स्वर्ग जाओगी कि बैकुंठ? कहाँ जाओगी बताओ, कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। स्वर्ग किस किस को जाना? स्वर्ग, जिसको स्वर्ग जाना वो हाथ उठाएं। कहाँ जाओगे? ये मैया तुम स्वर्ग काहे जाओगी? तुम यहाँ धाम में पड़ी हो गंगा के तट पर, तुम स्वर्ग ना जाओगी, तुम बैकुंठ जाओगी। गंगा मैया की कृपा है ना। यहाँ आने वाला स्वर्ग, अरे स्वर्ग तो बुलाए इंद्र तो जाना मत। वहां क्या होता है? वहां क्या करोगी जाके? अप्सराएं नाच रही है, तुम भी अप्सरा बन जाओगी, नाचोगी। स्वर्ग नहीं जाना चाहिए, इंद्र बुलाए तो भी मत जाओ। स्वर्ग में क्या धरा है? वहां स्त्रियां नाच रही हैं, बढ़िया, देखो क्या देखना है। इतना बड़ा पुण्य हम स्त्रियों को देखने के लिए कर रहे हैं क्या? क्यों? स्वर्ग वर्ग नहीं जाना चाहिए। कहाँ जाएंगे अपन लोग? बोलो। स्वर्ग नहीं, स्वर्ग तो ये अपने पड़ोस में क्या है? स्वर्ग के देवता भी यहाँ कुंभ नहाने यहीं आते हैं, फिर वो भी नहाने धोने यहीं आते हैं, तो हम क्या करेंगे वहां? हाँ या ना? फिर कहाँ चलेंगे अपन लोग? हाँ, आप लोग इतने पुण्यात्मा हो, माघ में आए हो गंगा स्नान करने प्रयाग जी, आप वृंदावन आते हो, भगवान जी का दर्शन करते हो, आप दान पुण्य करते हो, आप बड़े सच्चे सीधे सरल भक्त हैं। आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, आप तो बैकुंठ भगवान के धाम जाएंगे। स्वर्ग लोग, स्वर्ग कौन जाता है? ज्यादा चतुर आदमी। जो ज्यादा चतुर होते हैं ना, सरल नहीं होती, सरलता नहीं होती, स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग में सुख भोगते हैं, फिर पतन होता है, फिर गिरो, फिर पुण्य करो, फिर स्वर्ग एक प्रकार का 5 स्टार होटल है, ये समझो, सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। हाँ या ना? अपना कोई काम नहीं स्वर्ग में। इंद्र बुलाए तो मत चली जाना मेरी माँ, तुम तो हाथ उठाई बैठी हो, कब बुलाए हम जाएं। कोई पापी व्यक्ति मोक्ष को पा सकता है, राजा परीक्षित जी ने कहा। हाँ, अजामिल जैसे पापी की सदगति होगी। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पति रजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दोषितः। कान्यकुब्ज ब्राह्मण अजामिल सदाचार इनका नष्ट हो गया। क्यों? दास्याः संसर्ग, एक दासी एक पराई स्त्री से संबंध जोड़ लिया। जब आप एक पर नारी के चक्कर में पड़ते हैं तो आपका सदाचार नष्ट हो जाता है, दूषित हो जाता है। अजामिल पापी, भगवान का नाम धोखे से भी नहीं निकल रहा, पर संतों की कृपा हुई। संतों ने कहा अजामिल तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख लो। अजामिल ने भगवान का नाम मरते समय जब लिया, पुत्र को बुलाया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चेया जुहावा जितेंद्रिया। जब पुकारा पुत्र को, पुत्र ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। 88 वर्ष की उम्र में अजामिल ने पुकारा। भगवान ने पार्षदगण आए, यमदूतों को फटकारा, किसने भगवान का नाम लिया, ऐसे क्यों ले जा रहे हो? यमदूतों ने कहा महाराज इसने सारी जिंदगी पाप किया है। भगवान के पार्षदों ने कहा अजामिल ने भली सारी जिंदगी पाप किया हो, पर जो पापी से पापी भगवान का नाम लेता है वह पुण्यात्मा हो जाता है। यह नाम की महिमा है। किसकी महिमा है? काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते रहो। अजामिल को यमदूतों से छुटकारा दिलाकर पार्षदों ने 12 वर्ष की आयु और दी। उस 12 वर्ष में अजामिल ने खूब जप तप किया, हिमालय में जाकर खूब भगवान का, उसने सोचा कि एक नाम लिया तो इतना कल्याण, अनेक नाम जपेंगे तो कितना होगा। अजामिल ने खूब नाम जपा और अंत में भगवत धाम के अधिकारी हो गए, केवल नाम के प्रभाव से। हमें कुछ नहीं आता वेद पुराण इत्यादि, हमें कुछ नहीं आता ज्ञान व्यान, कोई बात नहीं आए तो सीताराम सीताराम जपना तो आता होगा। शबरी माता, दो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता, रघुवर साचे मन के मीता।
कब शबरी काशी को धाई, शबरी कब काशी पढ़ने गई, कब ज्ञान हासिल किया, लेकिन वो बिना ज्ञान की शबरी गुरु वचनों पर चली और राम नाम जपी। तो देखो राम द्वार पर पहुंच गए ना, ये है जप की महिमा। कुछ ना आवे तो घबराओ मत, सीताराम सीताराम राम नाम अवलंबन एक अवलंब एक सहारा राम नाम का। हमारे पास कुछ नहीं है, केवल भगवान के नाम का बल है। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, नारद जी क्या जपते हैं, श्रीमन्नारायण। नारद जी के पास कौन सा बल है? ये ज्ञान व्यान तो बाद में आ ही जाएगा। जब ध्रुव जी ने तप किया, नाम जपा, तो भगवान ने स्पर्श करा तो दिया संग, हो तो गए ज्ञानी। कौन सा ज्ञान, भगवान की कृपा से तो मिल ही जाना है। पहले नाम निष्ठा तो हो, भगवान का नाम तो जपो श्रद्धा से, बाकी तो सब मिल ही जाएगा। मेरी माँ, अच्छा पति मिल जाएगा, बच्चे मिल जाएंगे, सब मिलेगा। तुम भगवान का नाम जपो श्रद्धा से। क्या चाहिए मैया आपको? भगवान आपको मिले तो आप क्या मांगोगी? अच्छा बताओ मैया। ओ मेरी माँ, ये मांगने खड़ी हो गई क्या भगवान से? क्या मांगोगी बताओ? यदि भगवान आपके सामने आएंगे तो क्या मांगोगी आप बताओ? लो मैया बैठ गई, नहीं मांगेंगे महाराज जी कुछ। अच्छा, आप लोगों के सामने यदि भगवान आएंगे तो क्या मांगोगी बताओ? क्या भगवान से क्या मांगोगे? क्या भगवान से क्या मांगना? जब भगवान मिल जाएं तो भगवान से ना मांगना, भगवान को ही मांग लेना। प्रभु हम आपसे आपको चाहते हैं, अर्चे न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। राम जी के चरणों में मेरी रति मतलब प्रेम बना रहे बस। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे श्रीमन्नारायण, हे श्रीमन्नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे नाथ, सदा हम आपका स्मरण करें। ऐसी कृपा करो प्रभु कि आप हमारे दिल से, हृदय से कभी जाओ ना। सब कुछ छूट जाए पर सदा मेरी वाणी, सदा प्रभु आपका नाम जपती रहे, सदा मेरे कान आपका गुणगान सुनते रहे, सदा मेरे हाथ दीन दुखियों की सेवा में बढ़ते रहे, सदा मेरे पांव हर साल, हे गंगा मैया ऐसी कृपा करना कि माघ महीने में आकर के हर बार आपका दर्शन लाभ लूं, हर बार प्रयाग नहाऊं, हर बार वृंदावन का दर्शन करूं, हर बार गिरिराज जी की परिक्रमा करूं। भगवान से यही कहो, हे प्रभु बार बार हम धाम आते रहें, बार बार गंगा दर्शन करते रहें, बार बार वृंदावन जी की परिक्रमा करें, बिहारी जी का दर्शन करें, गिरिराज जी की परिक्रमा करें, बार बार गौरी गोपाल आए, बार बार प्रभु हम सेवा के योग्य बने, हम सेवा करें हाथों से, बार बार हमसे पुण्य हो, बार बार अच्छा काम हो। जब तक प्राण है, हम जिस साल मरे उस मरने के वर्ष भी हम माघ का स्नान करने जरूर आए गंगा जी, हम जरूर प्रयागराज जी आए, हम जरूर प्रभु का दर्श परस करें। हाँ, भगवान का नाम वाणी लेती रहे और लेते लेते जीवन पूरा हो। हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि आखिरी समय तक आपका दर्शन हो, बिस्तर में ना पड़ जाएं कि बस चलने का मन तो है पर चल नहीं पा रहे। जितना भगवान जीवन दें, इतना जीवन दें कि चलता फिरता जीवन हो, बिस्तर पर पड़ा हुआ जीवन बोलो ना हो। भगवान से यही प्रार्थना करो, हे प्रभु इतनी सी प्रार्थना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक। कितने लोग चाहते हैं कि हम मृत्यु के आखिरी दिनों में भी तीर्थ यात्रा करें और दान पुण्य करते करते ही फिर हमारा जीवन पूरा हो। हाँ, घर में पड़े पड़े जीवन पूरा ना हो। मरना भला है दूर का, जहाँ न अपना कोई, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। घर में मरना अच्छा नहीं होता। घर में मरोगे घर वाले मरने नहीं देंगे, हाथ पांव हिला के पकड़ पकड़, भैया हमें पहचानो हमें। घर में मरोगे ना, लोग कहेंगे हमें पहचानो, कोई ना कहेगा कि भगवान को पहचानो, सब कहते हैं हमें पहचान। क्या करेंगे तुम्हें पहचान के? क्यों मैया, किसे पहचानना चाहिए मरते समय? भगवान को। पर दुनिया वाले मरते समय क्या बोलते हैं? हमें पहचानो, हमें। अरे राम राम, नहीं पहचानने लगता गया। ये दुनिया वाले ना, जब हम जिंदा होते हैं कोई नहीं आता, मर जाए तो भीड़ लग जाती है। जिंदा थे तो लोग पांव पकड़ पकड़ के खींच रहे थे, मर जाने के बाद ना कंधों पे उठा उठा के ले जाते हैं। क्या जमाना है। जीते जी आदमी एक फूल नहीं देता, मरने के बाद फूलों की माला पहनाता। जिंदा थे एक रुमाल नहीं दिया, मर गए तो सॉल चादर उठाई जा रहा है। क्या बताएं, सारा सुख मरने के बाद ही मिलता है। क्यों? जिंदा थे तो प्यार की दो बातें करने का समय नहीं था, मर गए तो बैठ के आंसू बहा रहे हैं। हाँ या ना? सच्ची है ये बात। जब आपकी जरूरत पड़ती है तब लोग साथ नहीं देते, और जब मर जाते हैं तो लोग रोते हैं। हम कहते हैं आप लोगों से कि अनिरुद्धाचार्य जब मरे तो आप लोग रोना मत। हमारे मरने पर रोने की जरूरत नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं तो अच्छे काम आप करिए, और अच्छे काम यदि ये दास अनिरुद्ध कर रहा है, वृद्ध माओ की सेवा,
अखंड अन्न क्षेत्र की सेवा, तो जीते जी साथ दीजिए। मरने के बाद रोने की जरूरत नहीं। क्या जरूरत है रोने की? हम मरे तो रो के क्या पाओगे? हमें रोने वालों की भीड़ नहीं लगानी, साथ देने वालों की जरूरत है। साथी बनो, रो करके क्या होगा? इसलिए रोना बड़ी बात नहीं है साहब, रोएगा तो दुश्मन भी मरने पर, साथ देने वाला बड़ा होता है। इसलिए जब तक ये दास अनिरुद्ध जिंदा है, यदि आपको लग रहा है कि दास अनिरुद्ध समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, गौ माता 400 से अधिक गाय हैं, गायों के लिए और बड़ी गौशाला बनाने की जरूरत है। फुटपाथ पे साधु संत सोते हैं, उन संतों के लिए एक संत निवास बनाने की जरूरत है। अखंड रसोई चल रही है वृंदावन में और प्रयागराज जी में भी चल रही है। इस रसोई में सब भक्तों को पेट भर भोजन मिल जाए। हमें आपके सहारे की जरूरत जीते जी है। मर जाने के बाद आप क्या करेंगे? हमें क्या करना है? आप क्यों रोएंगे और क्यों रोना है ये बताओ। रोइए मत, हम कहते हैं किसी के मरने में मत रोइए। माँ जिंदा है ना, जिंदा है माँ तो खूब प्यार करो, माँ से खूब सेवा करो। माँ मर जाएगी तो रोने से क्या होगा? अब माँ मर गई तो फूलों की माला पहना रहे हो, जिंदा थी तो तुमने पानी तक तो पिलाया नहीं। सास मर गई तुम रो रही हो, जिंदा थी सास तुमने रोटी पेट भर रोटी खिलाई नहीं, ठीक सीधे मुंह बातें करी नहीं। आदमी जिंदा होता सीधे मुंह आदमी बात नहीं करता, मर जाता है रोते हैं। ये सब सही नहीं लगता मुझे मरने के बाद की फॉर्मेलिटियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। किसी का साथ देना है, माँ बाप का साथ देना है, जीते जी साथ देना। भाई का साथ देना है तो भाई का, आपके भाई को ना आपकी जीते जी जरूरत पड़ेगी। जब भाई मर जाएगा ना तुम रोने चले जाओगे, भाई मर गया। अरे भाई मर जाएगा तब रोने जाओगे? भाई को जरूरत थी तुम्हारी, तुमने साथ दिया नहीं, मर गया तो रोने चले गए। मरने के बाद रोने वालों की कमी ना होगी मेरी माँ, और ना तो अर्थी उठाने वालों की कमी होगी। मरने के बाद सब साथ देते हैं, लेकिन मुझे मरने के बाद का साथ नहीं, जीते जी का साथ चाहिए, ताकि गौरी गोपाल आश्रम की जो सेवाएं हैं अखंड चलती रहें। आपको पता है गौरी गोपाल, भगवान की कृपा से गौरी गोपाल रसोई में कितने लोग प्रसाद पाते हैं? 25 से 30 हजार लोग नित्य प्रसाद वृंदावन में पाते हैं, और लगभग हजारों लोग यहाँ भी। अब यहाँ तो करोड़ों लोग आ रहे हैं ना तीर्थ में, कुंभ में, तो यहाँ तो अखंड ये महीने भर सदा चलेगा प्रसाद यहाँ पर। और मेरा मन है कि अब इस बार कुंभ से स्टार्ट हुआ है गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र प्रयागराज जी में, तो हर बार जब जब माघ का मेला होगा तब तब यहाँ अखंड अन्न क्षेत्र चलेगा। आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से, संत जनों की कृपा से 12 साल हाँ अखंड चलेगा। स्वामी जी जब तक ये प्राण है, हम कहते हैं जीते जी साथ देना तो अखंड चलता रहेगा। मेरे मरने के बाद क्या हो रहा है मैं क्या करूंगा जानकर? जीते जी जब तक प्राण है तब तक ये दास कोशिश करेगा कि हर बार प्रयागराज जी में आऊं और गंगा मैया के चरणों में हाजिरी लगाऊं अन्न क्षेत्र की। और आप भी जो प्रयागराज जी में अन्न क्षेत्र बढ़ रहा है, आप भी सहयोग करके गंगा मैया के चरणों में हाजिरी लगाइएगा। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चल रही हैं, आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया है गौरी गोपाल की सेवाओं का? आप लोग वृंदावन नहीं आए तो वृंदावन आना, प्रयाग के भक्तों आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आना वृंदावन भी आना और गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं का दर्शन करना। वहाँ 290 माताएं रहती हैं। कितनी माताएं? हाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं, 400 गाय हैं, 100 से अधिक नंदी हैं। अखंड वहाँ रसोई चल रही है। संतों के लिए एक संत निवास बनाना आवश्यक है, इसलिए एक संतों के लिए संत निवास में आपका थोड़ा थोड़ा सहयोग मिले तो संत निवास का काम स्टार्ट हो। आप सहयोग करेंगे तो संतों के लिए संत निवास बनेगा। संत को, ये साधु संत वृंदावन में जो फुटपाथ पर सोने वाले संत हैं उनके लिए है ये सब सेवा का कार्य। हजारों साधु संत वृंदावन की रसोई में नित्य प्रसाद पाते हैं और हजारों भक्त प्रयाग जी की इस रसोई में, हजारों अन्न क्षेत्र में यहाँ श्रद्धालु भक्तजन प्रसाद पा रहे हैं। भगवान से विनती, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
मेरा साथ कभी ना छूटे, जब तक तेरा मेरा साथ कभी न छूटे, छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी न छूटे, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखेगा, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखेगा, भजनों की इस भूख को बढ़ाए है रखना, करते दम तक सेवा में लगाए रखेगा, हमारे जब तक सेवा में लगाए रखना, तेरी कृपा जय हो। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ मैं करूँ प्रार्थना भूल कभी न जाना, तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना, 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 सेवा में लगाए रखना, तेरे पास आके बनाए रखना, तेरे पास आके बनाए रखना, तेरे दम तक सेवा में लगाए रखना, सेवा में लगाए तो भगवान से यही प्रार्थना कि इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना और मरते दम तक सेवा में, बस मरते दम तक प्रभु आपकी और आपके भक्तों की सेवा करता रहूं। आप भी भगवान से यही कहो, हे प्रभु हम मरते दम तक आपकी सेवा करते रहें, हमेशा आपकी और आपके भक्तों की सेवा करते रहें। अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ, इंद्र के हाथों वृत्तासुर का उद्धार हुआ। वृत्तासुर के उद्धार की पावन चर्चा सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को सुनाई। यह वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु था, श्राप के कारण वृत्तासुर बना और आज उद्धार हुआ। एक बार भगवान यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सवाशु विनश्यति। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। एक बार भैया बैठ जाओ मेरी माँ। एक बार भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा के लिए खंबा तोड़कर, नृसिंह भगवान खंबा चीर कर खंबा तोड़ करके प्रकट भये। प्रहलाद जी के कारण परीक्षित जी ने कहा, प्रहलाद जी तो हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं, फिर भला एक पिता अपने पुत्र का दुश्मन कैसे हो गया? तब पूरी कथा सुनाई कि एक बार की बात है, हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया। एक तोता आकर नारायण नारायण जपने लगा। हिरण्यकश्यप को लगा कि आज का दिन ठीक नहीं है। घर आए तो कयाधु ने पहली बार अपने पति को आया हुआ देखकर पूछा कि प्रभु आज जल्दी आ गए। जय जय जय। पूज्य महाराज जी अनंत विभूषित श्री गया पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी श्री वेंकटेश प्रबन्नाचार्य जी महाराज आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके श्री चरणों में दास की कोटि कोटि चरण रज को प्रणाम करता हुए दास अपने आप को कृतार्थ कर रहा है। पूज्य संतों का दरस परस समय मिला। हमारे पूज्य ऋषि भैया भी साथ में हैं, कथा सुन रहे हैं बड़ी देर से। ऐसे महापुरुषों के बीच में बैठ करके कुछ कहने का अवसर मिल रहा है, ये बड़ी कृपा है। गया पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी के चरणों में बार बार नमन। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन। पूज्य संतों को प्रणाम। प्रहलाद जी भगवान की अनन्यता को पा गए और प्रहलाद जी ने बड़ी छोटी उम्र से ही पढ़ने, जब इनके पिता ने भेजा तो वहां से पढ़कर आए। पिता ने कहा कुछ सुनाओ, तो प्रहलाद जी ने सुनाया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। नवधा भक्ति सुनाई। श्रवणम भगवान की कथा सुनना पहली भक्ति है। मैया भक्ति कितने तरह की होती है? मैया
ओ मैया लाल पीली मैया बैठो मेरी माँ, आगे ना खड़ी हो जाओ मेरी माँ, बैठ जाओ। मैया बैठो मेरी माँ, भैया सफेद मूछों वाले दादाजी बैठो प्रभु, बैठ जाओ। ए मैया पतंग की पूंछ बनी खड़ी हो मेरी माँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ जल्दी अपनी जगह पर। काली पीली हरी गुलाबी मैया बैठो मेरी माँ। प्रहलाद जी कह रहे हैं प्रथम भक्ति क्या है? श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति, कीर्तन करना दूसरी, स्मरण करना भगवान का तीसरी। भगवान का स्मरण बना रहे, कथा सुनना पहली, श्रवणम, कीर्तन किया करो, रोज नाम जप किया करो दूसरी, कीर्तनम स्मरणम, भगवान का स्मरण बना रहे। जैसे एक माँ को सदा उसके पुत्र का स्मरण बना रहता है, उसी तरह सदा भगवान का स्मरण बना रहे। प्रहलाद जी ने सब उपदेश किया, नवदा भक्ति सुनाई, प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने गोद से उतार दिया, होलिका को आदेश दिया मार दो प्रहलाद को, जला दो। जल गई होलिका, प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। विष दिया, हाथी के पांव के नीचे दबाया, लाख प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने का, पर जब भगवान रक्षक हो तो कौन मार सकता है, शक्तिशाली कितना भी कोई क्यों ना हो। पर भक्त का बाल भी बांका कोई करेगा? प्रहलाद जी फिर पढ़ने गए, चंडामर्क ने पढ़ाया लिखाया और पढ़ लिख करके फिर आए। एक दिन प्रहलाद जी सबको कीर्तन करा रहे थे गुरुकुल में। प्रहलाद जी के बच्चों ने, मित्रों ने कहा कि भाई जिस चक्की काटा हम खाते हैं वही तुम खाते हो, पर ऐसा क्या है कि तुम्हारे अंदर इतनी भक्ति है? तब नारद जी के बारे में सुनाया कि जब मेरी माँ गर्भवती थी तब मेरी माँ का अपहरण इंद्र ने कर लिया और वो नारद जी ने बचाया और अपने आश्रम में ले जाकर खूब कथाएं सुनाई। और सुनो मित्रों, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा, कौमार अवस्था बाल्यकाल से ही भगवान के और भगवान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा ले लेनी चाहिए। भागवत धर्म यही है, भगवान के रास्ते पर बचपन से चलो। दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये बड़े भाग्य से मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप यूं ही प्रपंच में गवाओ। प्रहलाद जी ने बड़ी अच्छी बात कही। प्रहलाद जी ने कहा कि मानव शरीर यूं सांसारिक कार्यों के लिए नहीं मिला, मानव शरीर किसके लिए मिला है? परहित के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। नहीं पाओगे भगवान को, मर जाओगे तो भगवान के पास जब बिना पाए भगवान को पहुंच जाओगे, कुछ होगा ही नहीं, फिर वापस आना पड़ेगा। पता नहीं फिर अगली बार हमें प्रयाग मिले ना मिले, इसलिए इस बार मिला है, लाभ ले लो। कीर्तन करा रहे हैं प्रहलाद जी, मित्रों को खूब भगवान का चिंतन करा रहे हैं, सब कीर्तन में डूबे। तभी हिरण्यकश्यप आए, सबको कीर्तन करता देख आग बबूला हो गए। प्रहलाद जी से कहा, बालक ये बता, तू जिस भगवान का इतना बल कह रहा है, बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बोले, कहाँ है पिताजी? न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम च परेसा। आप जिनके बल से बोल रहे हैं ये बल भी भगवान का है, आप जिस बल से देख रहे हैं ये बल भी भगवान का है, जिस पांव से चल रहे हैं ये पांव में चलने का जो बल है ये बल भी भगवान का बल है। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या इस खंबे पर भगवान है तेरा? देखो प्रहलाद जी कहते हैं सब जगह भगवान है। प्रहलाद जी को खड़ग खंभ सब में ईश्वर दिख रहे हैं और हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं दिख रहे हैं। अच्छा ये बताओ, प्रहलाद जी को भगवान दिख रहे हैं और हिरण्यकश्यप को नहीं दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? बोलो क्यों ऐसा? मेरी माँ, मैया, मैया, ओ मैया, प्रहलाद जी को भगवान दिख रहे हैं, हिरण्यकश्यप को नहीं दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? बताओ, बोलो मेरी माँ, क्यों? क्योंकि भगवान को देखने के लिए प्रहलाद की ही आंखें चाहिए, हिरण्यकश्यप की आंखें नहीं। प्रहलाद जैसी हृदय में पवित्रता हो, प्रहलाद जैसा प्रेम और भक्ति हो तो भगवान सब जगह दिखते हैं, और हिरण्यकश्यप जैसा अभिमान हो तो भगवान कहाँ नजर आए? इसलिए भगवान को देखना हो तो प्रेम केवल पर देखो, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मिलेंगे कब? अच्छा ये बताओ, श्री कृष्ण अर्जुन को मिले, कृष्ण तो दुर्योधन को भी मिल गए थे, नहीं मिले? कृष्ण तो दुर्योधन को भी मिले ना, शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन को कह रहे हैं भैया पांडवों को 5 गांव दे दो। जिस दृष्टि से कृष्ण को अर्जुन ने देखा, उस दृष्टि से कृष्ण को अर्जुन ने जो देखा दुर्योधन ने नहीं देखा। बस यही है, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ भगवान नहीं है। अरे यही भगवान होंगे, पर भगवान यहाँ भी हैं, पर भगवान को पहचाने कौन? अर्जुन की दृष्टि हो तो कृष्ण पहचान में आए, दुर्योधन के नजरिए से थोड़ी कृष्ण पहचाने जा सकते हैं। दुर्योधन तो ग्वाला ही समझता रहा, ये तो ग्वाला है। भगवान को कौन देख सकता है? प्रहलाद जैसी आंखें। अच्छा ये बताओ, भगवान होते हैं कि नहीं? उत्तर दो मैया, हैं भगवान कि नहीं? कितने लोग मानते हैं कि ईश्वर है? चलो बताओ, यदि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? बताओ क्यों नहीं दिखते? मैया, लाल मैया बताओ, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? आपने देखा भगवान को?
क्यों नहीं दिखते भगवान? बोलो मेरी माँ। भगवान दिखते हैं। ए मैया, आप लोग आगे बिल्कुल ना खड़े हो, या तो बैठ जाओ या तो टाटा कह के चली जाओ। बैठो प्रेम से और आगे खड़े ना रहो। थोड़ी कथा के बाद मिलनी हो, प्रसाद पाओ और बढ़िया प्रेम से कथा सुनो। और अभी प्रश्नोत्तरी होगी, फिर आनंद से मिलना, सुन लो। अच्छा ये बताओ कि भगवान यदि हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? दिखते हैं कि नहीं? हाँ। अच्छा ये बताओ, सिर में दर्द हो जाए तो दिखाई पड़ता है कि नहीं? पाँव में दर्द हो जाए दिखाई पड़ता है? दर्द दिखता है क्या? बोलो। दर्द दिखता नहीं है। अच्छा नहीं दिखता तो क्या ये मान लिया जाए कि नहीं होता? दर्द होता है पर दिखाई नहीं पड़ता, दर्द का अनुभव होता है। उसी तरह जो भक्ति करेगा, प्रेम करेगा, वही ईश्वर का अनुभव कर पाएगा। ये अनुभव का विषय है, ये देखने दिखाने का विषय नहीं है। मंदिर आप भी जाते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, साधु जन भी मंदिर जाते हैं, पर सबका अपना अपना नजरिया होता है। किसी को मंदिर में पत्थर दिखते हैं तो किसी को मंदिर में साक्षात भगवान दिखते हैं। ये अपने अपने नजरिया का खेल है। किसी को नदी दिख रही है तो किसी को गंगा मैया दिख रही है, बात तो वही है। तो भगवान ऐसे हैं जैसे दर्द है। दर्द है पर दिखाया नहीं जा सकता, अनुभव तो किया जा सकता है। क्यों जी? दर्द दिखाया जा सकता भैया? आपसे पूछ रहे हैं, दिखता है दर्द? दर्द नहीं दिखता। इसलिए मीराबाई कहती हैं कि दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। मैं दर्द से परेशान हूं। बोले दर्द क्या है? बोले सिया राम ही उपेय और सिया राम ही उपाय। हमारे प्रभु ही हमारी बीमारी है और हमारे प्रभु ही हमारा उपचार है। उनका नाम लेना ही बीमारी है और उनका मिल जाना ही उपचार है। यही है सिया राम उपेय और सिया राम उपाय। यही प्रभु का नाम मिलना ही दर्द है और मिल जाना ही आनंद है, औषधि है। भगवान का दर्शन ही औषधि है। इसलिए भगवान दिखते नहीं। क्यों नहीं दिखते? ये सवाल मूर्खों के और अज्ञानियों के हैं। ये अनुभव का विषय है, तुम गलत सवालों में उलझ गए। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के सामने यदि चाइना की भाषा का अखबार आ जाए तो पढ़ लोगे? बोलो नहीं। क्यों नहीं पढ़ोगे? क्या उसमें लिखा नहीं है? लिखा सब है पर हमें वो भाषा आती नहीं। हमें मराठी का अखबार मिल जाए, लिखा सब है पर हमें पढ़ना नहीं आता, वो भाषा नहीं आती। लिखा तो है पर हमें वो भाषा नहीं आती। वो अखबार वही पढ़ सकता है जिसे वो भाषा आती हो। उसी तरह भगवान तो कण कण में लिखा हुआ है। जिसे भक्ति की भाषा आती है वो कण कण के परमात्मा को देख सकता है। भक्ति की भाषा आती ही नहीं तो तुम्हें भगवान क्यों नजर आएंगे? पहले भाषा सीखो, संतों के चरणों में बैठो। हिरण्यकश्यपु ने जो खंबे पर प्रहार किया, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। वरदान मांग रखा था, ना दिन को मरू ना रात्रि को। भगवान ने सब संतुष्ट किया उसे, पर छाती विदीर्ण कर दी नख से। हाथों की माला बनाकर भगवान ने धारण कर ली और भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। कितना भी चतुर हो, मृत्यु से जीते कौन, बचे कौन। प्रहलाद जी को भगवान ने गोद में बिठाया। जैसे गाय बछड़े को चाटती है, ऐसे भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को चाट करके करुणा बरसाने लगे, कृपा बरसाने लगे। बड़े बड़े देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, स्वयं मां लक्ष्मी ने भगवान की स्तुति की, पर किसी की स्तुति से प्रसन्न न हुए। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु जिन्हें आपकी स्तुति ब्रह्मा जी ने की उनसे बड़ा ज्ञानी कौन? देवताओं ने किया उनसे बड़े ज्ञानी कौन? हमारे पास कौन से शब्द हैं जिन शब्दों से हम भला आपकी स्तुति करें? ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोध सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाही। हे प्रभु अब बताओ, मैं जो ब्रह्मा स्तुति करके चले गए, मैं भला किस शब्द से आपकी स्तुति करूं? भगवान प्रहलाद जी के प्रेम में रीझ गए और प्रहलाद जी से कहा, कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, ऐसा वरदान दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए। कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, ना हो। निष्काम। भगवान से क्या चाहिए? सब तो दिया है। अच्छा भगवान ने आप लोगों को क्या क्या दिया है? क्या दिया बताओ? वो कौन सी चीज है जो ईश्वर की दी सबसे अनमोल है, जो आपके पास है? बताओ क्या क्या दिया ईश्वर ने जो सबसे अनमोल है और दिया है आपको? क्या है वो दिया है ईश्वर ने ये जीवन, मानव शरीर। ये बड़ा अनमोल और दुर्लभ है, लेकिन भगवान इतने दयालु कृपालु कि उन्होंने करुणा करके आपको मनुष्य बनाया, बड़े भाग्य से दिया। इसलिए धन्यवाद दो ईश्वर का, थैंक यू। हे प्रभु जो दिया है वो बहुत है, हम शिकायत क्या करें? एक बार प्रहलाद जी पर कृपा करके भगवान प्रहलाद जी पर करुणा करके भगवान गए, प्रहलाद जी को राजा बनाया। अखंड समाज की सेवा और भगवान का चिंतन प्रहलाद जी कर रहे हैं। एक बार भगवान ने हाथी की रक्षा के लिए हरि का अवतार धारण किया। एक हाथी था, वो हाथी स्नान करने गया तो मगर ने पांव पकड़ लिया। बहुत प्रयास किया हाथी ने, पर मगर ने छोड़ा नहीं। तब हाथी ने ओम नमो भगवते तस्मै यद्वैदच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि
जजाब परमम जाप्यम प्राग जन्मन्यनु शिक्षितम। प्राग जन्म मतलब पिछले जन्म का जो संस्कार था। हाथी ने भगवान की स्तुति की और पुकारा कि प्रभु आप आओ और हमारी रक्षा करो। जब हाथी का साथ सबने छोड़ा तब हाथी ने किसे पुकारा? कमल का पुष्प लगा, कमल का पुष्प सूंड से तोड़कर भगवान श्री हरि को समर्पित किए। कमल का पुष्प, पुष्प का नाम है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। भगवान को क्या समर्पित करना चाहिए? कौन सा फूल? गुलाब का, कमल का फूल नहीं। अपने मन को ही पुष्प बनाइए, सुंदर बनाकर मन के पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित करिए। हाथी गजेंद्र ने वही किया भगवान के चरणों में। अपने आप को जब समर्पित किया तो भगवान ने उबारा और हाथी की रक्षा की, ग्राह का सिर काटा। ये हाथी, ये ग्राह, दोनों पर भगवान ने कृपा की। ये पिछले जन्म में ग्राह पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था, जिसे देवल नामक ऋषि ने श्राप दे दिया। और गजेंद्र द्रविड़ देश का राजा इंद्रद्युम्न थे, जो पूर्व जन्म में मुनि अगस्त जी का श्राप इन्हें मिला। और आज इनका भगवान की कृपा से, दोनों पर भगवान की कृपा हुई, दोनों को भगवत धाम प्राप्त हुआ, दोनों श्राप से मुक्त हुए। इसके बाद भगवान की लीला हुई समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन के बाद ही प्रयागराज का मेला स्टार्ट हुआ। समुद्र मंथन में देवता दैत्य दोनों वासुकी नाम की रस्सी बना के मंदराचल पर्वत का मछानी बनाकर जब मंथन किए तो सबसे पहले क्या निकला? विष। किसने पिया? भगवान शिव ने। दूसरे नंबर पर क्या निकला? कामधेनु गाय, गैया। गौ माता कहाँ से निकली है? समुद्र मंथन से। इसलिए गाय जानवर नहीं है, गा वो विश्वस्य मात्रा। गाय हम सबकी माता है, क्योंकि वो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है। कहाँ से प्रकट हुई? हाँ, गाय की रक्षा किया करो। गाय की सेवा करते हो कि नहीं? आप लोग दूध गाय का पीते हो कि भैंस का? कहाँ मिलेगी गाय? गाय घर में रखो तो गैया मिले, वरना बाजार में गाय का दूध कहाँ मिल रहा है? जर्सी का मिल रहा है और भैंस का। इसलिए लोगों की बुद्धि भी भैंसों टाइप की हो रही है। गैया घर में रखो तो बढ़िया गैया का दूध मिले। मैया काहे खड़ी हो मेरी माँ? बैठो मेरी माँ। गैया की सेवा किया करो। अभी गौरी गोपाल गौशाला में गाय ज्यादा हो गई हैं, जगह कम है, तो वहां एक बड़ी गौशाला का निर्माण करने की जरूरत है। ऐसी गौशाला बनाएंगे